हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसीलिए मुंह धोकर बैठिएगा। जब आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो तब इस वीडियो को देखिएगा और पूरे अवेयर रहिएगा लेक्चर के दौरान। और अगर कुछ ज़रूरी बातें आपका लिखने का दिल करे तो उन्हें लिख भी लीजिएगा, ठीक है भाई। और हाँ, अगर बीच में ब्रेक लेने का दिल करे तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ज़्यादा का नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। प्राइम फैक्टराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। तो सबसे पहले तो हम मतलब देखते हैं फैक्टर का, यानी कि गुणनखंड का। तो फैक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का टुकड़ा। जैसे मान लो यहां पर एक स्क्वायर है, तो ये जो कोना है ये स्क्वायर का एक टुकड़ा है, ये स्क्वायर का एक फैक्टर है इस वर्ग का, ठीक है। इसका एक गुणनखंड है, इसका एक खंड है, इसका एक हिस्सा है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, मतलब कि टुकड़ों में चीज को तोड़ रहे हैं, गुणनखंडन कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं चीज का, ठीक है। और कैसे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं अभाज्य टुकड़ों में, यानी कि प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। मतलब किसी नंबर को तोड़ना उसके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फील करना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है, तो देखो आपके सामने मैंने एक फोन का फैक्टराइजेशन कर दिया। किसी भी चीज का फैक्टराइजेशन करने का मतलब है कि उसको जो भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर वो बना है उसको उन फॉर्म में इस हद तक तोड़ देना कि उससे ज्यादा वो और उसके टुकड़े ना हो सके। तो आपके सामने जो भी फोन है इसको ऐसे मत सोचना कि इसके तो और भी टुकड़े हो सकते हैं, ऐसे अज्यूम कर लो कि भाई इससे आगे इसको नहीं तोड़ा जा सकता, तो मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है। फोन के अंदर जो जो भी है वो मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया है कि ये लो भाई, इस इन चीजों से फोन बना है। ऐसे ही अब मैं आपको एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाने वाला हूं। मान लो हमारे सामने एक नंबर है 180, ठीक है। तो अब मैं इसको तोड़ना स्टार्ट करता हूं, तो जहां पर भी मेरे को दिखेगा कि इसको ऐसे तोड़ सकते हैं मैं इसको तोड़ दूंगा। तो अब मेरे को दिखा कि यार 180 को तो 18 इंटू 10 दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तो मैंने तोड़ दिया 18 और 10। फिर मैंने देखा 18 को भी दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जब तक भी मैं तोड़ना चाहूंगा मैं तोड़ता रहूंगा, तोड़ सकूंगा तब तक तोड़ता रहूंगा। 9 इंटू 2 18, 10 को भी तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 2 10। अब आगे तोड़ सकते हैं कि नहीं, क्या 2 को तोड़ सकते हैं? नहीं भाई, 2 को तो नहीं तोड़ सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइम नंबर को नहीं तोड़ सकते। अगर आपको लगता है कि 2 इंटू 1 कर दें तो तोड़ा कहाँ है, 2 तो ज्यों का त्यों है, टूटा कहाँ है, उतना का उतना है। जब कोई चीज टूटती है तो छोटी हो जाती है ना, जैसे 10 टूटा तो छोटा हो गया। तो 2 इंटू 1 करने का मतलब तोड़ना नहीं होता, ठीक है। बस उसको आपने 2 इंटू 1 का मतलब कुछ नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो हाँ, यहां पर 9 को तोड़ सकते हैं, तो 9 को मैंने फिर तोड़ दिया 3 इंटू 3। क्या इसके आगे और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। हमारे सामने जितने भी टुकड़े आ गए वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। मतलब कि 180 इन सारे प्राइम नंबर्स, इन सारे अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना था, ठीक है भाई। और आगे इसको नहीं तोड़ सकते, तो हमने कर दी है 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं कि 180 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर, 2 बार 2 आया है, इंटू 3 स्क्वेयर, 2 बार 3 आया है, इंटू 5 कि 1 बार 5 आया है। और जब भी आप 180 देखो तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, जब भी हम किसी भी चीज की फैक्टराइजेशन करते हैं उसका क्या मतलब है। हमने फोन की फैक्टराइजेशन की तो इसका मतलब है कि फोन किन किन चीजों से मिलकर बना है, फोन के अंदर क्या क्या है, ये हमें पता लग गया कि भाई इस फोन के अंदर ये है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे ही जब हम ये बोलते हैं कि भाई आपके सामने ये जो गोल गोल चक्कर है ये एक नंबर है 180, मान लो ये गोल चक्कर 180 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है जो 180 नंबर है ना उसके अंदर कुछ नहीं है, बस ये कुछ नंबर्स हैं। जैसे 3 2 5 3 2, इन सारे नंबर से मिलकर 180 बना है, ठीक है। 180 के अंदर क्या है, ये सारे नंबर्स हैं बस। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई क्या 180 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल होने का मतलब होता है कि क्या मैं इसको भाग कर सकता हूं, क्या मैं इसको 2 से काट सकता हूं। तो 2 से कब काटोगे, जब 180 के अंदर 2 होगा, 180 के अंदर 2 है देखो, तभी तो हम काट सकते हैं। और ये बाकी जो भी बच जाएंगे ना आपके सामने, ये मिलकर 90 बनाएंगे,
तभी तो आप 2 से 180 को काटते हो तो 90 बचता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या मैं 180 को 7 से डिवाइड कर सकता हूं, तो आप बोलोगे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 180 के अंदर 7 होगा, तभी तो 7 से कैंसिल करोगे ना, 7 होगा ही नहीं तो कैसे कैंसिल करोगे। तो डिवीजन का मतलब समझ रहे हो, डिवीजन का मतलब क्या है? डिवीजन का मतलब है कि उस नंबर के अंदर अगर कोई उस तरह का नंबर है तो आप उसको काट सकते हो। तो यहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि क्या 180 15 से डिविजिबल है, तो ये मत सोचना कि यहां पर तो 15 नहीं है, ना 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 ना। 15 का मतलब है 5 और 3, 5 दिए 15 होता है, तो इसके अंदर 5 और 3 हैं, यानी कि ये 15 से डिविजिबल है। तो समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन का असली मतलब। तो अब भाई चलिए कुछ नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, थोड़े से दिमाग को गर्म करते हैं। और यहां पर आपने करना क्या है, देखिए मेरी स्ट्रिक्ट हिदायत है, मेरी बात को मानोगे तो सिलेक्शन की तरफ जाओगे। आपके लिए ही पूरा ये पीपीटी डिजाइन की गई है। आपने मेंटली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडन करना है। ठीक, आपके सामने एक एक करके नंबर्स आएंगे, मैं आपको समझाने के लिए पेन यूज करूंगा। तो देखो भाई, 280 को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, आपने पहले मेंटली ट्राई करना है, फिर मेरे से वेरीफाई कर लेना, कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है, मेंटली। तो भाई 28 और 10 दिमाग के अंदर ऐसे तोड़ लिए। 28 को तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और 10 को आप 2 और 5 में डिवाइड कर सकते हो। तो जब भी आपको 10 दिखे तो ये तो दिमाग में रखो ही साइड में कि हाँ 2 और 5 अपने पास पड़े हैं। 28 को मैंने दिमाग दिमाग में तोड़ा, 4 × 7, तो 4 का मतलब है 4 का मतलब है 2 की पावर 2, और 1 2 तो यहां पर 10 में ही पड़ा था, तो यानी कि 2 की पावर 3, और 10 के अंदर एक 5 भी पड़ा था, जी हाँ, और यहां पर एक 7 भी बच गया, जी हाँ। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए अब इसकी ट्राई करिएगा, करिएगा जरा 360 की। तो भाई ये हो गई, 10 का मतलब है 2 और 5 तो हो ही गए, 36 का मतलब है 9 चौके 36, 9 चौके, 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो यहां पर हो गया 2 की पावर 3, क्योंकि 1 2 यहां पर भी है, इनटू 9 चौके था तो 9 का मतलब 3 की पावर 2, और एक 5 यहां पर है, ये हो गया जी 5। मतलब कि दिमाग दिमाग में तोड़ते रहना है। तो एक बार इसकी ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर बीच में मेरी बात नहीं मानोगे तो बस 420 हो, मतलब आप तो इसकी करो एक बार। तो भाई ये हो गया 2 × 5, देन 42, 42 होता है 21, या 6 7 42 कर लेते हैं, 6 7 6 7, तो 6 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 × 3, तो एक 2 तो ये रहा, तो 2 की पावर 2 × 3, और एक 5 ये रहा, और जब आपने 42 को तोड़ा तो 6 7 42, तो एक 7 भी आ जाएगा। ठीक है भाई, 210 को तोड़ के दिखाओ जरा। तो भाई 210 क्या होएगा, 21 को तो 3 × 7 तोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। 10 को तोड़ सकते हैं 2 × 5, तो 2 × 5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, वहाँ पर 3 × 7 किया था, ये 3 × 7 रहा। सिंपल सी बात है। 480 को और तोड़ के दिखा दो एक बार मेंटली, बिल्कुल मेंटली। तो भाई यहाँ पर 2 और 5 हो सकते हैं, और यहाँ पर हो सकते हैं 16 3 48, 16 3, तो 16 होता है 2 की पावर 4, और इस 10 के अंदर एक 2 और 5 तो थे, तो 2 की पावर 5 इंटू 16 3 48 था, और एक 5 और बचा हुआ है। ठीक है, तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आप एक्सपर्ट होने चाहिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है आपको पता चल जाता है कि नंबर के अंदर क्या क्या है। क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? जी हाँ, इसके अंदर 5 भी है 2 भी है, 10 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल है? हाँ है, 5 और 3 है। तो क्या ये नंबर 80 से डिविजिबल है? देखो 80 होता है 16 × 5, यानी कि 2 की पावर 4 × 5। तो देखो यहां पर तो 5 2 पड़े हैं, आप बात कर रहे हो 4 2 की, यहां पर तो पूरे 5 2 पड़े हैं, तो 4 2 तो इसके पास अवेलेबल है, और 5 भी अवेलेबल है, तो हाँ ये 80 से भी डिविजिबल है। समझ में आ गई बात? तो चलिए भाई अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो ये मेरे बताने से पहले क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। इफ 18 रेज टू पावर k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 रेज टू पावर k 3 की पावर 29 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर किसी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मतलब उस नंबर के अंदर वो नंबर कंटेन्ड है, उस नंबर के अंदर वो चीज है, तभी वो कैंसिल आउट हो रही है। तो मतलब 18 रेज टू पावर k के अंदर 29 बार 3 आता है। चलो ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर फॉर k, k की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो पहले मैं 18 को तोड़ लेता हूं कि 18 के अंदर है क्या क्या, ठीक है, फिर देखेंगे इसके अंदर 29 बार 3 आता है कि नहीं। तो भाई 18 को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये आएगा 9 × 2 18,
है ना, 9 दूनी 18, और 9 को मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर इंटू 2, इस पूरे की पावर k, और नीचे 3 की पावर 29। अब वो बोल रहे हैं कि k की छोटी से छोटी क्या पावर चढ़ाऊं, k की छोटी से छोटी क्या वैल्यू रखूं कि भाई इसके अंदर 29 3 आ जाए। तो देखो, अगर मैं k की वैल्यू रखता हूं 10, तो जब भी आप ऐसे रखते हो ना इसकी वैल्यू 10, तो ये बन जाता है 3 की वैल्यू 2 इंटू 10 20, 3 की पावर 3 की घात 20। तो यहां पर ऐसी क्या वैल्यू रखूं मैं k की कि 29 उसके अंदर आ जाए। देखो, अगर आप यहां पर k की वैल्यू 14 रखोगे, हमें 2 से मतलब नहीं है, यहां पर 2 की पावर भी 14 हो जाएगी यहां पर रखने से, लेकिन हमें सिर्फ मतलब है कि इसके अंदर 3 की पावर 29 आ जाए बस। तो अगर आप 14 रखोगे तो 3 की पावर 2 तो है ही पहले से ही, तो यहां पर हो जाएगा 3 की पावर 28। लेकिन यार हमें तो 29 चाहिए, तो आपको यार मिनिमम 15 तो इसकी पावर करनी ही पड़ेगी। और जब आप इसकी पावर 15 कर दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 30 3 अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर 30 3 अवेलेबल हो गए तो हम काट सकते हैं, नीचे सिर्फ 29 3 अवेलेबल हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, और जहां पर भी मन में थोड़ा सा डाउट आए, या तो आप उसको रिपीट कर लो, दोबारा से देख लो, या फिर भी मन में थोड़ी सी शंका बचे ना, तो मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है, तो वो अच्छी बात होती है जब आपको सोचने की ज़रूरत होती है, उससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, पेन और नोटबुक का यूज किया करो, ठीक है, डरना नहीं है, पॉज करो। उस ब्रेन स्टॉर्मिंग से ही कंसेप्ट मजबूत होता है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो उसके करते रहा करो उसको, जब भी आपको बीच में फील हो। अब ये क्वेश्चन करो एक बार, इफ 36 रेज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाई 2 की पावर 81, और ये जो पावर्स हैं अगर इनके साथ थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो डो नॉट वरी, सर्ड्स एंड इंडिसेस में वो हम करने वाले हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो भाई 36 की पावर 2n ये डिविजिबल है 2 की पावर 81 से, मतलब कि इसके अंदर 81 टाइम्स 2 आ जाता है, जहां पर n है एक इंटीजर, एक पूर्णांक है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल, तो छोटी से छोटी वैल्यू n की क्या पॉसिबल है। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले तो एक बार मैं इसको अच्छी फॉर्म में लिख लेता हूं 36 को। तो 36 होता है 9 चौके 36, ठीक है। तो इसको मैंने कर लिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 9, और इस पूरे की पावर है 2n डिवाइडेड बाई 2 की पावर 81। और यहां पर बिकॉज मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर मैं क्या करना चाहूंगा कि ये जो 2 है ना इसको भी नीचे ही भेजना चाहूंगा, ताकि ऊपर सिर्फ n बच जाए। तो नीचे जो इनकी पावर है, अगर 2 को मैं नीचे भेजूंगा तो इनकी पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। जब ऐसे होता है ना 2 की पावर 2 और ऊपर होता है 3 पूरे की पावर, तो ये हो जाता है 2 की पावर 3 दूनी 6। तो इस 2 को भी मैं अंदर ही भेज रहा हूं, तो यहां पर 2 की पावर हो जाएगी 4, और यहां पर 3 की पावर भी 3 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4 4 हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर बच गया n। अब मेरे को एक बात बताओ, n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि हमें सिर्फ 2 से मतलब है, 3 को भूल जाओ, कि जो अंदर वाली पावर है ये और ये n आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब मैं 2 की पावर देखूंगा कि ओवरऑल कितने हैं ऊपर, तो ये 4 और n मिलाकर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इतना हो जाए कि उसके अंदर एटलीस्ट 81 तो आ ही जाए। तो अगर मैंने n की वैल्यू रखी 20, तो 20 चौके 80, तो रह जाएगी कमी। तो कम से कम मुझे n की वैल्यू 21 रखनी पड़ेगी, ताकि 21 चौके 84, ताकि ऊपर 84 2 आ जाएं और नीचे 81 जो 2 है उनसे वो कैंसिल हो जाएं, उससे वो डिविजिबल हो जाए। तो n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ऑप्शन 3, ठीक है। तो एक बार ये ट्राई करो भाई, फिर अगर हाँ में मुंडी हिला रहे हो तो एक बार ये ट्राई करो। What is the least possible value of n such that 10 raised to power n is exactly divisible by 1600। तो देख लेंगे भाई, एक बार क्या करते हैं, नीचे वाले को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं कि कौन सी चीज देखनी है हमने। ये जो नीचे वाली चीज है ये ऊपर वाली चीज के अंदर होनी चाहिए तभी कैंसिल होगी। तो एक बार ये तो देख ले कौन सी चीज होनी चाहिए। तो भाई 2 जीरो का क्या मतलब है कि 2 10, यानी कि 2 बार 2 2 बार 5 25 चौके 100। और 16 का क्या मतलब है, 16 का मतलब है 2 की पावर 4। तो नीचे टोटल 2 की पावर तो हो गई 6 और 5 की पावर हो गई 2। तो ये दोनों चीजें ऊपर मुझे अवेलेबल चाहिए, तभी कैंसिल आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो भाई 10 को भी तोड़ लेते हैं। तो 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, इस पूरे की पावर है n। तो इस n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, इस n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि उसके अंदर 6 बार 2 भी आ जाए, क्योंकि भाई 6 बार 2 मुझे चाहिए डिविजिबल करने के लिए, और 2 बार 5 भी आ जाए।
तो भाई n की वैल्यू अगर मैं सिर्फ 2 रखूंगा तो 5 तो 2 बार आ जाएगा, ये तो ठीक है बन जाएगी बात, लेकिन ये 2 सिर्फ 2 बार रह जाएगा, यहां पर बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब इस n की वैल्यू को कम से कम 6 रखना पड़ेगा, जिसके कारण ये 2 6 बार आ जाएगा, 5 भी 6 बार आ जाएगा, लेकिन कम से कम बात तो दोनों जगह बन जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू कम से कम 6 तो रखनी ही पड़ेगी। तो n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? ऑप्शन 1, अगर इसको नीचे वाले से डिविजिबल विभाजित कराना है तो। ठीक है, तो एक बार ये और करो भाई फिर। इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 18 रेज टू पावर p, 18 रेज टू पावर p ये डिविजिबल है 108 से, ठीक है भाई, और 12 रेज टू पावर q ये भी 108 से डिविजिबल है। ठीक है, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू, तो p और q की मिनिमम वैल्यू हमने बतानी है p इंटू क्यू की, तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक बार करते हैं, तो एक बार 108 को तोड़ दो भाई। 108 क्या होता है? 108 होता है 27 चौके, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो गया भाई 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो एक बार पहले मैं 18 को लेकर आता हूँ यहाँ प्लेग्राउंड में और देखते हैं क्या बात बनती है। तो 18 होता है 9 दूनी 18, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2, 9 दूनी 18 की पावर p। तो p की वैल्यू मिनिमम क्या रखूं कि इसके अंदर 2 बार तो 2 आ जाए और 3 बार 3 आ जाए? तो देखो मेरे को एटलीस्ट p की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। उससे क्या होएगा? p की वैल्यू 2 रखने से 2 बार तो 2 आ जाएगा, और ये जो 3 है पावर्स मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये 3 4 बार आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 की बात भी बन जाएगी और 2 की बात भी बन जाएगी, यानी कि p की मिनिमम वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, अब q की निकाल लेते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, अब q को प्लेग्राउंड में लाते हैं कि भाई हाँ q की क्या रिक्वायरमेंट है, q के अंदर क्या है। तो भाई 12 होता है 4 तिये 12, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर q। अब इस q की वैल्यू क्या रखूं कम से कम कि उसके बाद उसके अंदर 2 बार तो 2 आ जाए, तो 2 बार 2 तो ऑलरेडी है, तो इसकी टेंशन तो करो खत्म। 3 बार 3 चाहिए, अच्छा तो मतलब q की वैल्यू कम से कम 3 तो करनी ही पड़ेगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी फिर, है ना। हाँ, तो q की मिनिमम वैल्यू 3 है, तो p और q के प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है भाई, तो एक तरह का जो कंसेप्ट है वो तो खत्म हुआ। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, बस अपना ध्यान जमाए रखो। अब आपको जानना है कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन क्या होता है। ठीक है, इनकी फीलिंग लेना जरूरी है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं। देखो जब भी हम स्क्वायर करते हैं किसी नंबर को, तो हम क्या करते हैं, मान लो आप 5 का स्क्वायर कर रहे हो, तो आप करते हो 5 इंटू 5, मतलब उसी चीज को 2 बार लेते हो और आप प्रोडक्ट कर देते हो। जब आप 36 का स्क्वायर लोगे तो आप क्या करोगे, उसी चीज को 2 बार लोगे, उसी चीज को 2 बार लोगे, उन दोनों की गुणा कर दोगे। ठीक है, जब आप किसी भी चीज का क्यूब करते हो तो आप क्या करते हो, उसी चीज को 3 बार मतलब कि मल्टीप्लाई कर देते हो। मान लो आप 16 का ले रहे हो, तो 16 इंटू 16 इंटू 16, ये 16 का घन है। तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होते हैं अगर हम किसी नंबर की क्यूब रूट निकाल लें, ठीक है, घनमूल निकाल लें, या फिर स्क्वायर रूट निकाल लें यानी कि वर्गमूल निकाल लें, तो वो निकल जाए। ठीक है, तो वो निकल जाए। तो देखो अब ध्यान से, जब भी हम किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट निकालते हैं, मान लो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 8, तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वर्गमूल निकालते हैं, तो हम हर एक 2 में से एक लेते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर करते हुए चीज़ों को डबल कर दिया था। अगर आपने 5 का स्क्वायर करना था तो 2 बार 5 ले लिया, जब आपने 36 का स्क्वायर करना था तो 2 बार 36 ले लिया। तो अगर आपने इसको उल्टा करना है तो आप 2 बार की बजाय 1 बार 36 ले लोगे, है मतलब कि हर एक 2 चीज़ों की जगह आप एक चीज़ लोगे, जितनी भी चीज़ है उनको आधी कर दोगे। तो जैसे ये देखो 2 की पावर कितनी है 4, मतलब कि यहाँ पर कितने 2 हैं, यहाँ पर 4 2 हैं, तो मैं तो सिर्फ 2 2 लूंगा भाई, आधा लूंगा। यहाँ पर कितने 3 हैं 6, मुझे तो आधे चाहिए, मुझे सिर्फ 3 3 चाहिए, आधे, 6 का आधा 3। यहाँ पर कितने 5 हैं, यहाँ पर है 8, मुझे तो आधे चाहिए 5 की पावर 4। मतलब जब भी हम करते हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हर एक 2 नंबरों के बदले में 1 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो जिस भी नंबर के साथ आप ऐसा कर पाओ, जिस भी नंबर की आप स्क्वायर रूट निकाल पाओ, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, कि भाई इसकी तो स्क्वायर रूट
निकलती है। तो स्क्वायर रूट कब नहीं निकलेगी? जब आप दो में से एक नहीं ले पाओगे। कब नहीं ले पाओगे दो में से एक? ये देखो अभी नहीं ले पाओगे। यहां पर कितने तीन है? यहां पर तीन है 7, आधा, 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो 3.5, तीन तो नहीं ले पाओगे ना आप, 3.5 बार 3 को नहीं ले सकते हम, ठीक है। एटलीस्ट स्क्वायर रूट निकालते हुए यहाँ पर अलाउड नहीं है, ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकली तो पता नहीं क्या क्या कर सकते। ऐसे ही अगर भाई मतलब किसी भी चीज की पावर जो है वो ओड हो जाए, 2 की पावर 5 हो जाए, तो यहाँ पर आधे 2 नहीं ले पाएंगे, 2.5 बार 2 नहीं ले पाएंगे हम स्क्वायर रूट निकालते हुए। तो ये जो 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 7 है, ये जो पूरा नंबर बना है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। मतलब जो पावर्स हैं वो 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। और इसी तरह इसी लॉजिक पर बेस्ड जब हम क्यूब रूट करते हैं तो हमने चीज़ों को 3-3 बार ले लिया था, एक की जगह 3-3 बार। तो जब आप क्यूब रूट करोगे ना तो आप 3-3 चीज़ों के बदले सिर्फ एक चीज़ निकालोगे, 3-3 चीज़ों के बदले। अगर आपके सामने यहाँ पर है 2 की पावर 6, 3 की पावर 9 और 5 की पावर 3, तो अगर आपने इसका क्यूब रूट यानी कि इसका घनमूल निकालना है तो 3 चीज़ों के बदले एक लोगे, मतलब 3 से डिवाइड करोगे पावर को, तो 2 कितने बाहर आएंगे? 3 दूनी 6, सिर्फ 2 बाहर आएंगे हर एक। यहाँ पर कितने 2 हैं? 6 हैं। तो 3 2 की जगह हमने 1 2 लिया, 3 2 की जगह हमने 1 2 लिया, सिर्फ 2 बाहर आए। मतलब पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने 3 बाहर आएंगे? सिर्फ 3। कितने 5 बाहर आएंगे? सिर्फ 1 5 बाहर आएगा, बिकॉज यहाँ पर 3 5 है। समझ में आ गई बात? तो जहां पर भी आप ऐसे जो क्यूब रूट है वो ना कर पाए उसको हम बोल देंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर 5 की पावर 4 होती तो ये जो भी नंबर बनता है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि हम क्यूब रूट नहीं निकाल पा रहे, घनमूल नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। यानी कि जो परफेक्ट क्यूब्स हैं, जो भी नंबर परफेक्ट क्यूब है उसकी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे ना उनकी पावर जो है भाई साहब वो 3 के मल्टीपल्स में होगी, 3 के मल्टीपल में। तो जब भी पावर 2 के मल्टीपल में है तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है। जब भी 3 के मल्टीपल्स में है, किन की पावर? प्राइम नंबर्स की, प्राइम फैक्टराइजेशन के ड्यूरिंग, तो वो परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन है। तो चलिए इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं, करो जरा ट्राई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 392। तो ये क्या बोल रहे हैं कि 392 एक नंबर है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखिएगा। जब आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो आप यहाँ पर 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप 15 के अंदर 2 और जोड़ रहे हैं। 2 और जोड़ने का मतलब क्या है? कि उसको 2 दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? कि किसी नंबर को कुछ देना, ठीक है। 15 को आपने 2 दे दिया, 15 के अंदर पहले 3 और 5 थे, आपने 2 और दे दिया और अब वो 30 बन गया है टोटल। 3 × 5 15 × 2 30। और जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का मतलब है कि उस नंबर में से कुछ छीन लेना। जैसे 3 से डिवाइड करने का क्या मतलब है? कि 3 को वहां से छीन लेना, 3 को वहां से हटा देना, तो वहां पर सिर्फ 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या कह रहा है पता है? एग्जैक्टली एग्जामिनर कह रहा है कि 392 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 392 को मैं क्या छोटे से छोटा नंबर दे दूं ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये बोल रहे हैं क्या दे दूं? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अगर ये क्वेश्चन पहले भी आता है, ठीक है। हाँ, ये ऐसी बात मत कीजिएगा, ये गुस्ताखी, फिर कंसेप्ट को फील नहीं कर पाओगे, कई क्वेश्चंस मिस कर दोगे। तो देखो कि मैं इसको क्या दे दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए कमी किस चीज़ की है। चलो भाई, उसके लिए तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो तोड़ना स्टार्ट करते हैं 392 को। तो भाई 4 नहीं में 36, 4 8 32, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 49 × 2। तो 49 को भी मैंने तोड़ दिया 7 × 7। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 2 की पावर 3 और क्या आ गया? 7 की पावर 2। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये चीज़ देखेंगे कि कहाँ पर कमी है परफेक्ट स्क्वायर बनने में। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? कि जो पावर्स हैं वो होंगी इवन, 2 के मल्टीपल। तो 7 की पावर क्या है? 7 की पावर है 2। तो यहाँ पर तो कोई कमी नहीं है, यहाँ पर तो ठीक ठाक काम चल रहा है, तो इसको मत छेड़ना, ठीक ठाक चल रहा है।
2 की पावर क्या है, 2 की पावर है 3, पकड़ी गई ना गड़बड़, यहां पर ठीक काम नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहां पर इसकी पावर इवन होनी चाहिए और एग्जामिनर बोल रहा है इसको छोटे से छोटा नंबर क्या दें, तो इसको एक 2 दे दो, इसको एक 2 दे दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2 की पावर 4 हो जाए, यानी कि वो इवन हो जाए और हम इसकी स्क्वायर रूट निकाल पाएं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस कंसेप्ट को फील करना जरूरी है, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकली निकालना जरूरी नहीं है। तो फील करने से क्या होता है, जब एग्जामिनर कंसेप्ट्स को मिक्स करता है या थोड़ी सी डेप्थ में पूछता है ना, तो जिसने अच्छे से समझा है, डेप्थ में फील किया है, वो निकाल पाता है, बाकी बोलते रह जाते हैं कि पैटर्न बदल गया, ठीक है। ये मेन फर्क होता है, पैटर्न बदला ना बदला, जब भी डिफरेंट क्वेश्चन होएगा फील करने वाला जीतता है वहां, ठीक है, क्योंकि वो असली समझ उसके पास है कंसेप्ट की। अब देखो, बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी डिवाइड, तो इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें, मतलब कि इसमें से क्या मैं छीन लूं, डिवाइड करने का मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा इसके पास क्या क्या है। 28 को मैंने तोड़ा, 28 हो गया 2 की पावर 2 इंटू 7, 4 7 28, ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो मेरे पास कितने 2 आ गए, तो मेरे पास आ गए 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। तो जहां पर भी गड़बड़ है, आपको लगे कि हाँ भाई यहां पर गड़बड़ है, तो उस चीज को छीन लेंगे। तो 2 की पावर क्या है, तो भाई 2 की पावर तो 4 है, ठीक ठाक काम चल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। इवन है, 5 की पावर 2 है, ठीक ठाक काम चल रहा है। लेकिन ये जो 7 है ये गड़बड़ी मचा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ से 7 छीन लेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। छोटी से छोटी चीज 7 है जो हम छीन सकते हैं। छोटी से छोटी कैसे है, अगर आप बोलो कि अच्छा 7 से बड़ी क्या चीज है जो आप छीन सकते हो, ये लो 7 इंटू 5 स्क्वायर, ये छीन लेंगे, बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो मतलब कि 175 से डिवाइड कर दूंगा तो ये दोनों चीजें हट जाएंगी, तो भी इसके अंदर 2 की पावर 4 रह जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ गई बात। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो है इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी फीलिंग। अदरवाइज जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपके सामने आता है 28 और ये 2 जीरो, तो ये जो 2 जीरो हैं ये ऑलरेडी 10 का स्क्वायर है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करते हो तो जो चीजें ऑलरेडी स्क्वायर हैं ना उनको आप भूल सकते हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ वहां तक पहुंचना है कि गड़बड़ कहाँ है। तो 2 जीरो को भूल जाओ क्वेश्चन को देखते ही, वो 10 का स्क्वायर है। तो यहां पर हमारे पास बच गया है 4 7 28, तो 4 ऑलरेडी एक स्क्वायर है। तो प्रॉब्लम आ रही है कि एक 7 एक्स्ट्रा है, उसका जोड़ा पूरा नहीं बन पा रहा, तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मतलब कि इसको मैं क्या दे दूं इस नंबर को कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देख लेते हैं क्या कमी है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई इसको मैं डिवाइड करता हूं जी 3 से, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी 21 का स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए 441। और 21 के अंदर क्या होता है, 21 के अंदर होता है 7 इंटू 3, यहाँ पर फिर से 7 इंटू 3 और एक 3 ऊपर भी था, याद हो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 तो 3 आ गए और 2 7 आ गए। तो देखो भाई 3 की तरफ से तो कोई गड़बड़ नहीं है, पूरे के पूरे 3 3 है। 7 की तरफ से गड़बड़ है ना परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, क्योंकि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, वो 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। यहाँ पर तो है 3 के केस में, यहाँ पर नहीं है, तो इसको एक 7 और दे दो बेचारे को, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन कंसेप्ट को सीख लेना, फिर इनके बाद और क्वेश्चन देने वाला हूँ अच्छे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 5145 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वोशेंट ए परफेक्ट क्यूब, तो भाई इसको किस नंबर से मैं डिवाइड कर दूं, इसमें से क्या छीन लूं ताकि जो भी आंसर आए वो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो देखो भाई देख लेते हैं सबसे पहले ये 5145 बना किस चीज से है, ठीक है। तो 5 इंटू 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10 और 5 निमे 45। अब इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ बिकॉज 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो भाई 3 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, तो यहाँ पर 343 जैसे ही आपने देखा तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये 7 का क्यूब है, और फिर आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो 7 का क्यूब है यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं है, हमने क्यूब ही बनाना है। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर ऐसे बैठे हैं एक्स्ट्रा निकम्मे जो गड़बड़ कर रहे हैं, इनके पास अपने खुद के 3 3 के ग्रुप नहीं है, तो भाई इनको यहाँ से भगाओ, यही इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनने से रोक रहे हैं। तो मैं किस चीज़ से डिवाइड करूँगा, मैं 15 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
और अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बने, तो भाई ये जो नंबर बैठे हैं जिनके पास इनके ग्रुप हैं नहीं तीन तीन के, इन बेचारों को ग्रुप दो, बनाओ इनके पूरे ग्रुप। तो दो तो आपको तीन देने पड़ते ताकि यहाँ पर 3 बार 3 हो जाए, और दो आपको 5 देने पड़ते ताकि 3 बार 5 हो जाए। तो कुल मिलाकर 9 × 25 225 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो समझ में आ गई बात। तो अब एक बार ये बता दो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 28। तो मान लो ये छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 28 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये ऐसा नंबर है जिसके अंदर 28 अवेलेबल है, तभी तो 28 से डिविजिबल होगा ना। इसके अंदर 28, जितनी 28 के अंदर जो चीज़ें वो इसके अंदर हैं, तभी तो आप ऐसे काट पाओगे। तो देखो भाई देखते हैं 28 के अंदर क्या है। तो 28 होता है 4 7 28, 2 की पावर 2 × 7। मतलब इस नंबर के अंदर 2 की पावर 2 × 7 है, और ये छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस नंबर के अंदर और क्या है वो हमें जानना है। तो भाई कम से कम चीज़ ऐड करना, क्योंकि इसको छोटे से छोटा रखना है। और क्या चीज़ ऐड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो भाई 2 के अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं है, 2 की पावर तो ऑलरेडी 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक 7 की कमी है, तो इसके अंदर 7 और लिख दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब की बार इस डिब्बे के अंदर जो चीज़ लिखी है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर है जो 28 से डिवाइड होती है, यानी कि 7 और 7 49, 49 × 4। तो भाई 49 × 4 हो जाएगा 196। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब एक बार ये क्वेश्चन और करके दिखा दो भाई, मजा आ जाएगा। n इज एन इवन नंबर सच दैट 3n इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब कि 3n जो है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे डिब्बे के अंदर 3n लिख दिया। ये लो, इस पूरे डिब्बे के अंदर 3n नंबर कैद है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक है। ये इस पूरे डिब्बे के अंदर 3n कैद है ना, और आगे लिख देता हूँ n। ये इस लाइन के ऊपर पूरा लिखा जाएगा n। और ये बोल रहे हैं कि n इज ए इवन नंबर। तो भाई n जो है वो इवन नंबर है, मतलब कि n क्या है, 2 × समथिंग, 2 के साथ में कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन n के अंदर 2 है क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक है भाई, ये बात भी मान ली। लेकिन ये जो पूरा डिब्बा है, ये जो पूरा 3n है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। मतलब इस पूरे डिब्बे के अंदर जो चीजें हैं वो 3 3 के ग्रुप में होंगी पक्का, ठीक है। और हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है n की। तो भाई n का कुछ हिस्सा तो हमें पता है, ये बाकी हिस्सा हमने निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है इस डिब्बे के अंदर जो भी चीजें हैं वो 3 3 के ग्रुप में एग्जिस्ट करती हैं। तो भाई इस डिब्बे के अंदर 1 3 तो दिख रहा है हमें, तो 2 3 और होंगे, n के अंदर ही होंगे फिर, है ना। n की जो भी वैल्यू है, तो 2 3 और बना दिया मैंने, 3 का तो एक ग्रुप बना दिया, 3 का परफेक्ट क्यूब बनाना ना भाई। एक 2 तो है n के अंदर, तो भाई 2 2 और ले लो। तो कुल मिलाकर अब ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो भाई n की ये वैल्यू है जो मैंने इस डंडे के ऊपर लिखी थी। तो देख लो भाई, 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 72। तो n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ऑप्शन 4 72। और इस n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू को यहाँ पर 36 मत ले लीजिएगा, इसने ये बोला था n इज एन इवन नंबर। ये जो 2 है, ये 2 भी n के अंदर ही है, मैंने n को ही लिखा था 2 × समथिंग, ये 2 भी n के अंदर ही है, ठीक है भाई। तो भाई अब हम करने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फैक्टर होता क्या है, गुणनखंड होता क्या है, उसकी असली डेफिनेशन। तो थोड़ी देर पहले मैंने 180 को प्राइम फैक्टराइज करके आपको दिखाया था, तो उसी की हेल्प ले लेते हैं। तो मैंने क्या दिखाया था कि 180 जो नंबर है, 180 का मतलब है कि उसके अंदर 3 2 5 3 2 इन सारे नंबरों को मिलाकर 180 बना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम निकालने की कोशिश करेंगे कि 180 के फैक्टर्स कितने हैं। तो सबसे पहले ये कि भाई ये फैक्टर है क्या। तो देखो, फैक्टर का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का एक टुकड़ा। 180 के फैक्टर की मैं बात करूं कि 180 का एक टुकड़ा, जैसे कि 2 180 का एक फैक्टर है, जैसे कि 3 180 का एक फैक्टर है। मतलब कि जो चीज 180 के अंदर है वो उसका फैक्टर है, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं 5 और 2, ये दोनों 180 के अंदर है ना, तो 5 और 2 से मिलाकर क्या बनता है 10, 10 भी 180 का एक फैक्टर है। अगर मैं बात करूं 3 और 2,
तो 3 और 2 को मिलाकर क्या बनता है 6, तो 6 भी 180 का एक फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो 180 को डिवाइड करेगा, जो 180 को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। तो देखो 6 180 को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, हाँ, क्योंकि 180 के अंदर 6 है, इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मतलब कि जो भी नंबर 180 के अंदर ये जो नंबर्स हैं, 180 के अंदर ये जो नंबर्स हैं, जो भी नंबर इन नंबरों से बन सकता है, जो भी नंबर इन नंबरों से बन सकता है, वो क्या है, वो 180 का एक फैक्टर है। क्योंकि जो भी नंबर आप इन नंबरों में से बनाओगे, सिर्फ 2 बार अगर आप 3 लोगे, जो भी नंबर सिर्फ इन नंबरों से बनाओगे, वो पक्का आप यहां से कैंसिल कर पाओगे, क्योंकि वो आपने उठाया ही यहीं से है, और 180 के अंदर ये सारे नंबर हैं। और एक और बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 1 जो है ना, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। हालांकि आपको यहां पर 1 लिखा दिख नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इंटू 1 कर दूंगा तो भी फर्क क्या पड़ेगा, ये तो 180 रहेगा। तो 1 हर एक नंबर के अंदर होता ही है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। ठीक है, और हर एक नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, 180 खुद का भी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सारे नंबर्स को उठा लोगे, तो ये सारे नंबर भी हमने 180 से उठाए हैं, तो वो बनाएंगे क्या प्रोडक्ट, तो वो 180 बनाएंगे। तो 180 से भी तो भाग होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालें कैसे। चलो एक बार ट्राई करते हैं कि भाई चलो हमने 2 उठाया, 180 में से हम 2 उठा सकते हैं, तो 180 का एक फैक्टर हो गया। गिनने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। तो एक फैक्टर तो 3 भी हो सकता है, हाँ जी, एक और फैक्टर हो गया। एक फैक्टर तो 2 और 3 भी हो सकता है, हाँ जी, एक और फैक्टर हो गया। एक फैक्टर तो 2 और 5 भी हो सकता है, हाँ जी, एक और फैक्टर हो गया। एक फैक्टर तो 2 5 और 3 भी हो सकता है, हाँ जी, एक और फैक्टर हो गया। और एक फैक्टर 2 बार 2, 2 बार 2 और 1 बार 3 भी हो सकता है, हाँ जी, ये भी हो सकता है। तो ऐसे कर करके अगर 180 की जगह मैं 1800 दे दूं, फिर तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, मैं 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन को ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं ये देखूंगा यहाँ पर सिर्फ कि मेरे सामने 180 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर अवेलेबल हैं, कितने तरह के नंबर अवेलेबल हैं। एक तो 2 अवेलेबल है, एक 5 अवेलेबल है, और एक 3 अवेलेबल है। सिर्फ 3 तरह के नंबर अवेलेबल हैं। 2 कितने हैं, 2 हैं 2। और जो भी चीज़ मैं इस सर्कल के अंदर से उठाऊंगा, वो चीज़ पक्का 180 को डिवाइड करेगी, क्योंकि वो चीज़ 180 के अंदर है। ठीक है, 180 का वो फैक्टर है, वो 180 का हिस्सा है। अब बस मैं ऐसा कोई तरीका लगाऊंगा कि मैं ये निकाल पाऊं कि 180 के अंदर ये जो चीज़ें रखी हैं, इनको मैं कितने तरीकों से उठा सकता हूं। इनको मैं जितने भी तरीकों से उठा सकता हूं, 180 के उतने ही फैक्टर है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले 2 पर आते हैं। 2 को उठाने के कितने तरीके हैं, देखो आपके सामने कितने 2 रखे हैं, आपके सामने 2 2 रखे हैं। आपके सामने अगर 2 आइसक्रीम रखी हो, तो आपके पास कितने तरीके होते हैं उनको उठाने के। या तो आप एक आइसक्रीम उठा लोगे, या आप दोनों आइसक्रीम उठा लोगे, हैं। लेकिन अगर आप डाइटिंग पे चल रहे हो, तो आप 0 आइसक्रीम भी उठा सकते हो। अगर आपके सामने 2 आइसक्रीम रखी हैं, तो 3 तरीके हैं ना, या तो एक खा लो, या दोनों खा लो, या एक भी मत खाओ। तो ऐसे ही हमारे सामने कितने 2 हैं, 2। तो या तो हम 0 2 उठा लेंगे, जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 को एक बार भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये देखो 5 दिए 15, 15 180 का ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर 2 नहीं है, 2 को हमने 0 बार उठाया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब 2 को हम 1 2 भी उठा सकते हैं, जब हम फैक्टर बनाएं सिर्फ 1 2 उठाएं। कैसे, देखो 5 और 2 10, सिर्फ 1 2 उठाया और फैक्टर बन गया। हम 2 को 2 बार भी उठा सकते हैं, मतलब कि पूरे 2 2 भी उठा सकते हैं। कैसे, देखो 2 2 उठा लिए। 20 एक ऐसा फैक्टर है 180 का जिसके अंदर 2 बार हमने 2 उठा लिए। तो ऐसे ही एक बार हम देख लेते हैं कि हर एक नंबर के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। तो हम उस नंबर की पावर 0 से लगेंगे और उस नंबर की हाईएस्ट पावर तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5 की पावर 0। हो सकता है हम एक भी 5 ना उठाएं जब हम फैक्टर बना रहे हो कि भाई कितने फैक्टर होंगे, और हो सकता है हम 1 5 उठा लें जब हम कोई फैक्टर बना रहे हो, तो हो सकता है 1 5 उठा लें, तो ये बन गया देखो 15। तो ये बन गया देखो, एक ही 5 उठाया है 45। ठीक है, तो भाई 2 को उठाने के 3 तरीके हैं, 3 को उठाने के भी 3 तरीके हैं। देखो 1 2 3, 5 को उठाने के 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, 3 3 9 दूनी 18। टोटल 18 तरीकों के अंदर आप
180 के ये जो नंबर्स हैं इनको उठा सकते हो। मतलब टोटल 18 फैक्टर बन सकते हैं। टोटल 18 ऐसे नंबर हैं जो 180 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, और उसके अंदर 1 भी आ चुका है, 180 भी आ चुका है। 1 कैसे आ चुका है? जब आप हर एक नंबर की पावर 0 उठाओगे तो 1 आएगा, और जब आप हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर उठाओगे तो 180 आएगा। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस इनके अंदर ले लिए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, हर एक बार ये लंबी सी टेबल तो नहीं बनाओगे। तो जब भी आपने नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो 2 की पावर जितनी भी है, 2 की पावर 2 थी तो उससे एक ज्यादा तरीका बनाना, उसकी पावर में 1 जोड़ दो। 3 की पावर 2 है ना, उसकी पावर में 1 जोड़ दो। उतने तरीकों में हम उसको उठा पाएंगे। 5 की पावर 1 है तो उसकी पावर में 1 जोड़ दो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 3 3 9 दुनिया 18, 180 के 18 फैक्टर है। समझ में आ गई बात? अब आपने क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, अगली स्क्रीन पर काफ़ी सारे नंबर्स हैं, एक बार तुरंत इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, फिर मैं आपको सिर्फ 2 की एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है। बाकी के आंसर दिखा दूंगा 2 की एक्सप्लेनेशन के अलावा। देखो भाई, सबसे पहले 380 के निकालते हैं, तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लें तो 38 होता है 19 दूनी 38, 19 और 2, और यहाँ पर होता है 2 × 5, तो 2 तो आ गया 2 बार, एक बार आ गया 5, एक बार आ गया 19, यानी कि इनकी पावर क्या है? 2, 1 और 19। तो 2 के अंदर मैं 1 जोड़ूंगा यानी कि 3, 1 के अंदर 1 जोड़ूंगा यानी कि 2, और 1 के अंदर 1 जोड़ूंगा यानी कि 2, तो 2 दूनी 4 3 12, तो इसके टोटल 12 फैक्टर हैं, इसके गुणनखंडों की संख्या 12 है, ठीक है। क्लियर है? देन अब मैं आपको बता देता हूँ 720 के, और उसके बाद सबके आंसर्स दिखा दूंगा, वो आप कर ही सकते हो। तो भाई 72 होता है 9 8 72, 9 × 8, और यहाँ पर होता है 2 × 5, तो एक 2 यहाँ पर आ गया, 8 के अंदर 3 2 होते हैं, तो 2 × 4, ठीक है। 9 क्या होता है? 3⁻², और यहाँ पर आ गया एक 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 4 के अंदर 1 जोड़ो 5, 2 के अंदर 1 जोड़ा 3, 1 के अंदर 1 जोड़ा 2, तो 5 3 15 दूनी 30, तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे जी 30, ठीक है। तो आपके सामने आंसर लिख दिए हैं, बाकी आप निकाल सकते हो, मकरा मत मारना, निकालना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो भाई ये क्वेश्चन करो अब जरा मेरे बताने से पहले। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180। तो ये तो थोड़ी देर पहले हमने किया है, तो जल्दी से इसको मेंटली ब्रेक कर लेते हैं। तो ये है भाई 9 दूनी 18, यानी कि 3 की पावर 2, और 10 के अंदर भी एक 2 था, तो 2 की पावर 2 × 5, तो पावर्स के अंदर एक एक जोड़ेंगे, तो यानी कि 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 18, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब एक बार ये करो, जरा दिमाग लगाना इसके अंदर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 120। इवन फैक्टर मतलब कि कैसे फैक्टर? ऐसे फैक्टर कि जो 2 से डिविजिबल हों, जिनके अंदर 2 हो, इवन फैक्टर निकालने हैं। तो 120 को मैं एक बार प्राइम फैक्टराइज कर देता हूं, और अब आगे से मैं आपको प्राइम फैक्टराइज करके बताऊंगा नहीं, सीधा लिख दूंगा, क्योंकि उतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 3 × 3 × 5, आप भी ऐसे मेंटली कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो देखो 2 को कितने तरीके में आप यहां से उठा सकते हो, आपको मैं छोटा रास्ता भी बताऊंगा और यहां पर अंडरस्टैंडिंग भी बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 को हम उठा सकते हैं 2 की पावर 0 1 2 3, ठीक है। 3 का हो गया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहां पर एग्जामिनर ने ये बोला है कि भाई जो फैक्टर हैं, जो भी 120 के फैक्टर हैं वो इवन बताने हैं हमने, जो भी सम है। तो देखो इवन फैक्टर का मतलब होता है कि जिसके पास 2 हो, तो जो हमारे सामने एक चॉइस है ना कि हम 0 बार 2 उठाएं, मतलब कि एक भी बार 2 ना उठाएं, लेकिन उस चॉइस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो भी फैक्टर बनाना है वो इवन होना चाहिए। इवन का क्या मतलब है कि उसके पास 2 है, तो कम से कम 1 2 तो उठाना पड़ेगा। तो ये जो चॉइस है इसको मैं काट रहा हूं, कम से कम 1 2 उठाना पड़ेगा। हाँ 2 2 आप उठा सकते हो, 2 2 उठाओगे तो भी नंबर तो इवन रहेगा ही। 3 2 उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को उठाने के कितने तरीके हैं? 2 को उठाने के तरीके हैं सिर्फ 3, और बाकी नंबर्स, भाई बाकी नंबर्स के तो ऊपर कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ इवन नंबर की कंडीशन है, वो हमने सेटिस्फाई कर दी। तो बाकियों की पावर में एक एक जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 12, मतलब कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑफ 120 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 12। तो ये तो है इसकी अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको इसका छोटा रास्ता बताता हूँ, और क्यों, ये भी ध्यान से सुनना। देखो मान लो ये 120 रखा है आपके सामने टेबल पर, ठीक है, ये 120 रखा है ये, और आपने यहां से ऐसे फैक्टर उठाने हैं
जो कि इवन हो। आपने यहाँ से ऐसे फैक्टर उठाने हैं जो कि इवन हो, है। तो मान लो मेरे को ये काम दिया गया है कि मैं आपके हाथ में 120 के इतने फैक्टर रखूं जो कि इवन हो, वो मैं सारे उठा के आपको दे दूंगा। तो मेरे सामने तो ये मुसीबत आ गई, सिर्फ इवन उठाने हैं। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि भाई इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब होता है कि फैक्टर के पास एटलीस्ट 2 तो है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से, यहाँ पर 3 2 थे ना, मैंने 1 2 उठाया और आपकी जेब में डाल दिया। 1 2 को उठाकर आपकी जेब में डाल दिया। फिर मैंने क्या बोल दिया, देखो आपके पास 2 तो ऑलरेडी चला गया है, तो अब आप यहाँ से 2 उठाओ या ना उठाओ, आपके पास जो भी नंबर होगा वो इवन तो होएगा ही ना। मैंने 1 2 आपकी जेब में डाल दिया। तो फिर मैंने आपको ये बोल दिया कि जा भाई तेरी छूट है, यहाँ से जितने तरीकों में तू नंबर उठा सकता है ना उठा ले। जितने तरीकों में तू नंबर उठा पाएगा उतने ही इवन नंबर फैक्टर होंगे 120 के। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पावर एक एक बढ़ा देते हैं। तो भाई 2 की पावर 2 है तो 3, 3 की पावर 1 है तो 2, 5 की पावर 1 है तो 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 12। ठीक है, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब अगर नंबर को 2 से डिविजिबल बनाना है तो ऑलरेडी एक 2 मैंने निकाल के आपको दे दिया, फिर आप जो भी उठाओगे नंबर 2 से डिविजिबल बनेगा ही जो आपके पास आएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या है, जब भी आपने ये निकालना हो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स किसी भी नंबर के, तो उसमें से 2 कॉमन लो, क्योंकि हमने 2 से डिविजिबल फैक्टर निकालने हैं। और फिर अंदर बच गया जी 60, उसको 2 से डिवाइड करो, अंदर बच गया 60, फिर 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो, बस समझ में आ गई। उसके कुल गुणनखंडों की संख्या बता दो, वो आंसर हो जाएगा। अगर आपने निकालना है कि भाई 300 के वो फैक्टर्स जो कि इवन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 300, तो उसमें से 2 को बाहर निकालो, अंदर रह गया 150, तो 150 के टोटल फैक्टर बता दो। 150 के टोटल फैक्टर्स जितने आएंगे 300 के उतने ही इवन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो अब एक बार ये और करो, हाउ मैनी ओड फैक्टर्स डू 540 है। 540 के कितने ओड फैक्टर्स हैं? तो ओड फैक्टर का क्या मतलब है? ओड फैक्टर का मतलब है कि उसके पास 2 नहीं होना चाहिए, उसके पास 2 नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई करते हैं इस चीज का भी इलाज। देखो 540 को एक बार मैं प्राइम फैक्टराइज कर लूं तो ये हो जाएगा भाई, ये है 27 दूनी, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 2 जाना ही नहीं चाहिए। तो भाई जब आप 2 को उठाओगे, जब आप 2 को उठाओगे तो आपके पास एक ही चॉइस है, 2 की पावर 0, कि 2 को हम उठा ही नहीं सकते, ओड नंबर बनाने हैं ना, ओड नंबर के अंदर 2 नहीं होता। तो यहाँ पर एक ही चॉइस है, जो ये बाकी वाली चॉइसेस थे ये चॉइसेस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक चॉइस है कि 2 की पावर 0 हमने ओड बनाने हैं। और ओड और इवन के ऊपर जो कंडीशन होती है वो सिर्फ 2 को लेकर होती है, बाकी नंबर्स में टेंशन मत लिया करो, उनकी पावर्स में एक एक जोड़ दो। तो 3 की पावर 3 है, 1 जोड़ दिया 4, 5 की पावर 1 है तो 1 जोड़ दिया 2, तो कुल मिलाकर 4 दूनी 8। 8 ऐसे नंबर हैं जो कि 540 को डिवाइड करते हैं, उसके फैक्टर हैं और वो ओड हैं। सिर्फ 8 ओड नंबर हैं जो 540 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो हमने करना क्या है, हमने ओड फैक्टर्स निकालने हैं। ओड फैक्टर्स का क्या मतलब है, ओड फैक्टर्स का मतलब है कि भाई उनके अंदर 2 नहीं होना चाहिए बस। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जिस भी नंबर के ओड फैक्टर निकालने हैं, फिर जितने भी 2 है ना उनको वहां से भगा दो, हटाओ भाई यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और जो भी बाकी चीज आपके पास बच जाए वहां से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, ये करो अब जरा, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420। इसके क्या बताने हैं, फैक्टर्स नहीं बताने, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो प्राइम हैं। देखो इसको मैं प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूं फिर, तो ये हो जाएगा भाई 7 6, तो 2 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्लियर है 420। तो अब हमने इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं। देखो आपके सामने 420 लिखा हुआ है, तो मेरे को ये बताओ कि कितने प्राइम नंबर है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि इस दुनिया में कितने प्राइम नंबर हैं जिनसे ये जो 420 है ये डिविजिबल है, या फिर दुनिया में कितने प्राइम नंबर हैं जो इस 420 के अंदर हैं। देखो क्या 11 इसके अंदर है, आप बोलोगे नहीं, तो इसके अंदर कितने तरह के प्राइम नंबर हैं, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 7 है। ये मत बोलना कि 2 जो है वो 2 बार आया, नहीं,
मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कितने प्राइम नंबर हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, वही इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अगर आप बोलोगे 2 तो 2 बार आया है, तो अगर 2 को मैं 2 बार लूंगा तो आ जाएगा 4, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि आपने 2 को 2 बार ले लिया ना। तो जब भी आपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हो, प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम हैं, तो उनकी पावर्स को मत देखना, चाहे इनकी पावर ऐसे हजारों में हो। आपने क्या देखना है कि सिर्फ 4 ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और वो इसके अंदर मौजूद हैं। क्या? 2, 3, 5, 7। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है भाई, चलिए। तो 2 तरह के नंबर मैंने आपको बताए थे, एक तो होते हैं प्राइम जो कि अभाज्य हैं, जो कि आगे टूटते नहीं है, अनब्रेकेबल हैं। दूसरे क्या बताए थे? दूसरे बताए थे कंपोजिट। तो अब एक बार ये क्वेश्चन और करके दिखा दो। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 480 आर कंपोजिट? तो एक बार मैं 480 के टोटल फैक्टर्स निकाल लेता हूं। तो 480 को एक बार मैं ब्रेक कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा भाई 16 3 48, तो मतलब कि 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? इनकी पावर्स के अंदर मैं एक एक जोड़ देता हूं, तो वो हो जाएंगे 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 चौके 24। तो टोटल 24 ऐसे नंबर हैं जो 480 को डिवाइड करते हैं। 480 के टोटल 24 फैक्टर हैं। वो कहाँ से कहाँ तक हैं? वो हैं 1 2 3 ऐसे चल चल के 480 तक, ऐसे करके 24 नंबर होंगे 1 से लेकर 480 तक, जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अब देखो, हमने निकालने हैं जी कंपोजिट फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो कंपोजिट हैं, मतलब कि प्राइम से जो दूसरे वाले होते हैं, कंपोजिट जो 2 नंबरों से मिलकर बने हैं। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई नंबर ओड है, ओड नहीं है, तो वो क्या होएगा? वो इवन होएगा। ओड नहीं है तो इवन होएगा, अगर इवन नहीं है तो ओड होएगा, है ना। मतलब कि क्या होता है, कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये होगा। तो ऐसे ही अगर कोई नंबर प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट होगा। तो हम कंपोजिट फैक्टर तो निकाल नहीं सकते, हमें ये पता है कि टोटल फैक्टर 24 हैं, तो हम प्राइम फैक्टर तो निकाल सकते हैं ना। तो भाई 480 के सारे फैक्टर्स, मान लो 480 के सारे फैक्टर्स मैंने इस डिब्बे के अंदर बंद कर दिए, तो उसमें से कुछ प्राइम होंगे। उसमें से प्राइम कितने हैं बताना जरा? 1 2 3। अभी अभी मैंने बताया कि प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं, उनकी पावर्स मैटर नहीं करती। तो उसके प्राइम फैक्टर हैं सिर्फ तीन ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, और वो 480 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। फिर आप बोलोगे कि भाई 480 के टोटल 24 फैक्टर हैं, उनमें से 3 प्राइम हैं, तो बाकी सारे कंपोजिट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24 में से 3 गए 21। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर एक गड़बड़ है। कैसे? देखो, जैसे कि दुनिया में यहाँ पर 0 है, दुनिया में बहुत सारे पॉजिटिव नंबर हैं। देखो ये सारे नंबर क्या हैं? पॉजिटिव, धनात्मक। और दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव नंबर हैं, जैसे -1 -2, ये सारे क्या हैं? नेगेटिव, ऋणात्मक। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि दुनिया में नंबर या तो नेगेटिव हैं, जो नंबर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नहीं, एक नंबर ऐसा आता है जो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ऐसे ही किसी भी नंबर के, मतलब ऐसे ही दुनिया में एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में। ठीक है, तो जो मैंने 480 के सारे फैक्टर्स इस डिब्बे के अंदर बंद किए, तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर भी था, यहाँ पर एक ऐसा नंबर भी था जो कि क्या है? 1, जो ना तो प्राइम है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, वो है 1। और 1 भी इसके अंदर काउंट हुआ होगा, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, तो देखो 24 नंबर जो इस डिब्बे के अंदर बंद हैं, उनमें से 3 प्राइम है, इसकी गारंटी है, यहाँ पर दिख रहे हैं। और उनमें से एक नंबर है 1 जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। हाँ, अब इनके अलावा जितने भी नंबर बच गए वो कंपोजिट है, ये हमें पता है। तो भाई 3 और 1 4, हमें 4 नंबर के बारे में पता है कि वो कंपोजिट नहीं है, वो कंपोजिट नहीं है। तो भाई टोटल 24 थे, 24 में से 4 गए 20, तो टोटल 20 ऐसे फैक्टर हैं 480 के जो कि कंपोजिट हैं। तो ध्यान रखिएगा, आगे से जब भी कंपोजिट फैक्टर्स निकालोगे तो सिर्फ प्राइम नंबर्स की संख्या को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एक जोड़ के सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक भी होता है ना। ठीक है भाई। 360 हैव x फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 360 के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो 12 से डिविजिबल हैं, तो हमें यह बताना है कि वो कितने फैक्टर हैं। हो सकता है वो 10 हो, 12 हो, 5 हो, 6 हो, ये बोल रहा है कि वो x हैं, पता नहीं कितने हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए भाई एक बार देखते हैं। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग
बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 9 चौके 36 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो देखो जब भी हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे सामने कितनी चॉइस है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो ये सारी हमारे सामने चॉइसेस हैं कि 2 को हम 0 बार ले लें, 1 बार ले लें, 2 बार ले लें, 3 बार ले लें, या फिर 3 को हम 0 बार ले लें, 1 बार ले लें या 2 बार ले लें। फैक्टर्स बनाते हुए और अलग अलग तरह के फैक्टर्स हमारे सामने तैयार हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो कि 12 से डिविजिबल हों, यानी कि उनके अंदर 12 मौजूद होगा, ठीक है। उनके अंदर क्या होगा, 12 को एक बार ब्रेक कर लेते हैं 12 को, 12 का मतलब होता है 4 तिये 12 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। तो जो भी फैक्टर अब मैं यहां से उठाऊं उसके अंदर एटलीस्ट 2 तो 2 होने चाहिए और उसके अंदर 1 3 होना चाहिए, ठीक है। जो भी मैं यहां से उठाऊं तो आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लग गई कि कम से कम 2 2 तो आपने उठाने ही हैं फैक्टर बनाते हुए। आप ये नहीं कर सकते कि आप ऐसा फैक्टर बना दो कि आपने 0 बार 2 को उठाया, 1 बार 3 को उठाया, 1 बार 5 को उठाया, तो कौन सा नंबर बनेगा पता है, 5 तिये 15 और 2 की पावर 0, 2 को 0 बार उठाया मतलब कि 1, तो 15 फैक्टर निकल के आएगा। तो देख लो 15 के अंदर 2 नहीं है, लेकिन हम अब की बार ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना, हमें कम से कम 2 बार 2 उठाना है। तो ना तो ये वाली चॉइस हमारे सामने है ना ये वाली चॉइस हमारे सामने, कम से कम 2 बार तो 2 उठाएंगे ही। क्या 2 से ज्यादा उठा सकते हैं, हाँ उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 2 बार 2 उठाना है, ठीक है। अब उसके अंदर 3 भी होना चाहिए, तभी तो 12 से डिविजिबल होगा ना, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और ये भी। तो भाई इसका क्या मतलब है कि ये वाली चॉइस भी हमारे पास नहीं है कि भाई 3 को हम ना उठाएं। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बच गई, देखो 2 को उठाने के सिर्फ 2 तरीके बच गए अगर हमें फैक्टर्स को 12 से डिविजिबल बनाना है तो, और 3 को उठाने के भी 2 तरीके बच गए और 5 को उठाने के तो 2 तरीके हैं ही। तो कुल मिलाकर 8 ऐसे फैक्टर्स हैं 360 के जो 12 से डिविजिबल हैं, 8। ऑप्शन सी आंसर हो जाए। तो ये तो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसको एक बार सोचना, देखना, समझना आए तो बार बार देखना और खुद सोचना। अब मैं आपको बताता हूं छोटा रास्ता, देखो अब ध्यान से। जैसे कि जब मैंने आपको बताया था कि जब आपने इवन नंबर निकालने हैं कि भाई इवन फैक्टर निकालने हैं कि भाई 360 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन है, तो इवन का मतलब होता है 2 के मल्टीपल। तो मैंने क्या बताया था कि 360 में से 2 निकाल लो, बाकी बच जाएगा 180, और 180 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो। तो ये वो जो भी नंबर आएगा 180 के टोटल जितने भी फैक्टर होंगे 360 के उतने ही इवन फैक्टर होते हैं। तो इवन का मतलब है 2 के मल्टीपल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि भाई 360 के वो फैक्टर बताओ जो 4 के मल्टीपल हैं, तो मैं आपको क्या बताता कि 4 360 में से बाहर निकाल लो, 360 में से 4 बाहर निकाल लो और 90 के टोटल फैक्टर बता दो। तो 90 के टोटल फैक्टर जितने भी आएंगे ना 360 के उतने ही फैक्टर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं। और यहां पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, यहां पर एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई 360 के वो फैक्टर्स बताओ कि कितने फैक्टर्स हैं 360 के जो 12 से डिविजिबल हैं। तो आप क्या करोगे, मतलब कि 12 के मल्टीपल। तो भाई 12 को बाहर निकाल लो 360 में से, तो अंदर क्या बचेगा, 12 तिये 36 30। तो भाई 30 के टोटल फैक्टर बता दो, तो वो तो आप इजीली बता सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बताई है ना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो हाँ, जब डायरेक्टली वो 12 के मल्टीपल पूछेगा तो हम अंडरस्टैंडिंग से नहीं करने वाले, लेकिन वो डेवलप इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपकी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 30 के टोटल फैक्टर बता देते हैं एक बार। देखो मैंने 8 आंसर निकाला था ना, अब देखते हैं ठीक आएगा कि नहीं। तो 30 होता है भाई 15 दूनी 30 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, इनकी पावर्स क्या है 1 1 1। तो टोटल फैक्टर ही निकालने हैं, डर क्या है, पावर्स के अंदर 1 1 जोड़ दो तो आंसर आ गया 8। समझ में आ गई बात। तो कभी भी आपने निकालना है 12 के मल्टीपल तो 12 को बाहर निकालो, जो भी नंबर बचे टोटल फैक्टर। 10 के मल्टीपल 10 को बाहर निकालो, जो भी नंबर बचे टोटल फैक्टर। 13 के मल्टीपल नंबर में से 13 को बाहर निकालो, जो भी बाकी नंबर बच गया उसके टोटल फैक्टर बता दो, वो आंसर आ जाए। अब एक बार ये करो, हाउ मैनी इवन फैक्टर्स ऑफ 504 आर नॉट डिविजिबल बाई 8। तो देखो अब ये आ गया ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब की बार एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि 504 के इवन फैक्टर्स हमने बताने हैं जो कि इवन हैं और 8 से डिविजिबल नहीं है, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 8। इवन मतलब कि 2 से तो डिविजिबल हों लेकिन 8 से डिविजिबल ना हो। अच्छा, ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो 2 से डिविजिबल हों
इवन हो मतलब, और 8 से डिविजिबल ना हो, तो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। तो एक बार मैं 504 को फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 126, 126 को भी तोड़ देते हैं, 2 इंटू 2 छिके 12, 2 तिये 6, तो ये हो गया 9 7 63। तो ये हो गया भाई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि भाई फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, कितनी कितनी चॉइसेस हैं। तो भाई 2 के लिए तो ये चॉइसेस हैं, और आपको है ना हमेशा ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार यहाँ से अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर इसके बिना भी काम चल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। तो देखो अब हमने यहाँ से इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि भाई वो 2 से तो डिविजिबल हों, मतलब कि उनके अंदर 2 तो हो, 2 लेना जरूरी है, लेकिन वो 8 से डिविजिबल ना हो, मतलब कि उनके अंदर 8 ना हो। 8 का क्या मतलब होता है? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, मतलब कि उनके अंदर 2 की पावर 3 ना हो। अब देखो ध्यान से भाई कि मतलब कि एक बार तो 2 उठाना जरूरी है, 2 तो उनके अंदर हो, मतलब कि 2 की पावर 0, ये चॉइस नहीं है हमारे पास। ये चॉइस नहीं है कि 2 ना उठाएं, ना 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 ना, एक बार 2 उठाना जरूरी है, इवन फैक्टर चाहिए ना। लेकिन 2 को इतनी बार भी नहीं उठा लेना कि भाई 3 बार हो जाए, 8 से डिविजिबल नहीं चाहिए। जब आपने 2 को 3 बार ले लिया, 3 बार उठा लिया, 3 बार शामिल कर लिया फैक्टर बनाने में, तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो ये वाली चॉइस भी आपके पास नहीं है, मतलब कि आपको कम से कम 2 को एक बार उठाना है। हाँ उठा रहे हैं, 2 बार भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 बार नहीं उठाना, 3 बार उठाते ही 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई सारी कंडीशन हमने मान ली। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। तो भाई 2 को उठाने के सिर्फ 2 तरीके हमारे पास हैं, 3 को उठाने के 3। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इनकी पावर्स में जोड़ सकते थे, मैंने वैसे ही आपको दिखाया, क्योंकि इनके ऊपर कोई कंडीशन है ही नहीं। 2 और 8 की कंडीशन 2 की पावर्स पे होगी सिर्फ। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी पावर में 1 जोड़ दो 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 4 तिये 12। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन 2। अब एक बार ये करो भाई ट्राई, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 1080 एंड विद 0। तो इसके कितने फैक्टर 0 से एंड करेंगे, इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके आखिर में 0 है। तो भाई कोई भी नंबर जब 0 से एंड करता है, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब है कि वो 10 से डिविजिबल है, वो 10 से डिविजिबल है, 10 का मल्टीपल है। तो एग्जामिनर इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है कि 1080 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 10 के मल्टीपल हैं, बिकॉज एंड में 0 आने का मतलब है कि वो नंबर 10 का मल्टीपल है। तो ये तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर 4 का मल्टीपल निकालना है तो नंबर में से 4 बाहर निकाल लो, बाकी जो भी बचे उसका टोटल फैक्टर बता दो। ऐसे ही हमें 10 के मल्टीपल बताने हैं, ऐसे फैक्टर जो 10 के मल्टीपल्स हैं या 10 से डिवाइड होते हैं। तो इस नंबर में से 10 बाहर निकालो, बच गया जी क्या क्या बच गया? 108, और उसके टोटल फैक्टर बता दो। अभी करता हूं मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये होती है 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3, 2700 के 108। तो इसके टोटल फैक्टर बताऊं, इनकी पावर्स में एक एक जोड़ दो बस, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12। मतलब मेरे भाई 12 ऐसे नंबर हैं इस दुनिया में जिनके एंड में 0 है और वो 1080 को डिवाइड करते हैं। 12 ऐसे नंबर हैं। ठीक है, क्लियर है? और जहां पर भी सोचने की जरूरत पड़े, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर सोचने की जरूरत पड़ती है, वो लाजमी है, वहां पर रोक के सोचो। हो सकता है स्टार्टिंग में डाउट रह जाए, तो अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, आपको पूरी नेचुरल बात फ्रेंकली बता रहा हूं आपके भले के लिए। ठीक है, टेंशन मत लो, डाउट्स निकलते जाएंगे आपके दिमाग से जब क्वेश्चंस करते जाओगे। कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू ही निकलने अच्छे होते हैं, खुद की सेल्फ जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना, उसके थ्रू ही निकलने अच्छे होते हैं, तभी एक जो बंदा है वो सीखता है इंसान। ठीक है, तो ये और करो एक बार, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1240 आर डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8। जो 4 से तो डिविजिबल हों पर 8 से डिविजिबल ना हो। ठीक है भाई, 4 से डिविजिबल हों का क्या मतलब है कि उसके अंदर 2 2 तो हों, लेकिन 8 से डिविजिबल ना हो, मतलब कि 3 बार 2 ना आए। तो चलिए भाई एक बार इसकी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन है, करते हैं इसका ऑपरेशन। तो इस 0 का मतलब तो है 2 इंटू 5, इस 124 का मतलब है 4 से काटता हूँ इसको, 4 ते 12, 4 एकम 4, तो ये हो गया भाई 2 की पावर 3। ठीक है, इंटू 5 इंटू 31। अब मैंने क्या करना है, हमारे सामने जो भी ऑप्शन है
सिर्फ जो कंडीशंस हैं वो सिर्फ 2 की पावर्स के ऊपर लागू हैं कि 2 की पावर आपने कम से कम 2 तो लेनी ही लेनी है और 3 नहीं लेनी है। तो एक ही चॉइस रहेगी ना भाई, देखो कम से कम 2 तो लेनी ही लेनी है, मतलब उससे कम वाली नहीं लेनी है, और 3 भी नहीं लेनी है, नहीं तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और 2 आपने 2 से कम बार उठाया तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 4 से डिविजिबल भी करना है और 8 से डिविजिबल नहीं करना है। तो यहाँ पर सिर्फ कितनी चॉइस होगी 2 की पावर को उठाने में, सिर्फ एक। और बाकियों के ऊपर तो कंडीशन है ही नहीं, तो क्या करोगे, उनकी पावर्स में एक एक जोड़ दो, 5 की पावर 1 है तो 2, 31 की पावर 1 है तो 2, तो कुल मिलाकर 4 आ गया, मतलब कि ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। 4 ऐसे नंबर हैं जो 1240 के फैक्टर हैं और वो 4 से डिविजिबल हैं पर 8 से डिविजिबल नहीं, ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 7200 आर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन हमने की है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि भाई जो पावर्स होती हैं वो इवन होती हैं, पावर्स क्या होती हैं, इवन होती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर इस कंसेप्ट को कैसे लगाएंगे। तो भाई 72 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हों, तो 72 की एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 2 की पावर, ये 9 अट्ठे है तो 3 वहाँ से हो गया, 2 वहाँ से, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई हमारे सामने क्या क्या चॉइस है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। हमारे सामने चॉइसेस तो यही हैं, आपको समझाने के लिए सारी लिख रहा हूँ, अदरवाइज सारी लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने चॉइसेस क्या हैं कि भाई 5 हम एक बार भी ना उठाएं, एक बार उठा लें या 2 बार उठा लें, इस तरह से ये सारी चॉइसेस हैं। एग्जामिनर ने बोला है कि भाई जो भी आप यहाँ से उठाओगे, जो भी इसके फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं वो ऐसे ढूंढने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ये वाला, तो 3 और 5 की पावर जो है, 3 और 5 की पावर क्या है, इवन है, यानी कि 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो जिस भी नंबर को आप शामिल करोगे उसकी पावर आपको इवन लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कर सकते कि 7 की पावर 1, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। या तो ये करो, या तो उस नंबर की पावर इवन ले लो, या फिर उस नंबर को रहने ही दो, या फिर उसकी पावर 0 ले लो, मतलब कि उसको भगा ही दो फिर वहां से, या फिर अगर उसकी पावर लेनी है तो इवन ले लो। ये होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि यहां पर 11 को घुसा दिया, या तो 11 को रहने ही दो, एक बार नहीं लाना, या फिर उसकी पावर इवन लेनी है, 2 बार ले आओ या 4 बार ले आओ, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम यहां पर लगाने वाले हैं कि जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, देखो या तो 2 को मैं लूंगा ही नहीं, एक ये चॉइस है, या तो मैं 2 को लूंगा ही नहीं प्राइम फैक्टर्स जब बनाऊंगा, ठीक है। हो सकता है मैं 3 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर इससे फैक्टर बना दूं, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर से जो मैं फैक्टर बनाऊंगा 25 निम्मे 225 है। ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर है, तो यहां पर मैंने 2 को शामिल नहीं किया, तो या तो मैं किसी नंबर को शामिल करूंगा ही नहीं, और अगर मैं करूंगा या तो करूंगा ही नहीं, और करूंगा तो सिर्फ उसकी इवन पावर्स को ही शामिल करूंगा, सेम बाकी नंबर्स के साथ मैं कर सकता हूं। या तो फैक्टर बनाने में उस नंबर को शामिल ही नहीं करूंगा, एक बार भी नहीं उठाऊंगा, ये भी एक चॉइस है एक बार ना उठाना, या फिर उठाऊंगा तो सिर्फ उसकी इवन पावर्स को ही उठाऊंगा। तो यहाँ पर 2 के केस में कितनी चॉइस है, 3 के केस में कितनी चॉइस है, 2, और 5 के केस में कितनी चॉइस है, 2। तो 2 दूनी 4 थी 12 तरीकों में हम 12 कम्बिनेशंस में हम ऐसे नंबर्स डेवलप कर सकते हैं यहाँ से उठा उठा के, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और वो सारे 7200 के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन करवाता हूं ऐसा ही, ये और करो जरा। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 10368 आर परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब हमें चाहिए, मतलब कि इसके फैक्टर्स बनाते हुए हमें सिर्फ 3 की मल्टीपल में पावर चाहिए, ठीक है, बाकी नहीं उठानी, या तो किसी नंबर को शामिल ही नहीं करेंगे फैक्टर बनाने में, या फिर 3 की पावर उठाएंगे। तो एक बार इसको भाई फैक्टराइज कर लें जरा। तो चलो भाई ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, ऐसे लिख के 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 निमे 36, 2। चलो अब की बार को फिर से 4 से डिवाइड करते हैं, 4 छिके 24, 4 चौके 16, 4 आठे 32, फिर से 4 से करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 162। अब की बार किससे करें, 2 से कर लेते हैं। ये तो 18 निम्मे है, दिख रहा है ना, 18 निम्मे तो 62। तो देखो अब हमारे सामने कितने 2 हो गए, 2 2 यहाँ हो गए, 2 2 4 2 6, और 1 2 यहाँ पर होता है, ठीक है, 18 के अंदर। तो 2 की पावर होगी जी 7।
और यहाँ पर हमारे पास 3 कितने हो गए, यहाँ पर हमारे पास 3 हो गए जी 4, 2 3 यहाँ पर रहे, 2 3 यहाँ पर रहे। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो परफेक्ट क्यूब हों। तो चलो भाई देखते हैं। देखो या तो उस नंबर को उठाएंगे ही नहीं, यानी कि 2 की पावर 0, या फिर सिर्फ उसकी 3 के मल्टीपल वाली पावर उठाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना, सारा लिखना जरूरी नहीं है। देखो सिर्फ मैं चॉइसेस लिख रहा हूँ, अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा सिर्फ चॉइसेस लिखा करोगे आप इसकी, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए इनके अंदर सारे कवर हो जाते हैं। तो भाई साहब इस लेक्चर की कम से कम 2 या 3 रिपीटिशन दे देना, तब जाके बिल्कुल आपके दिमाग में बैठेगा। पहली बार समझ में आ गया होगा, ऐसा लग रहा होगा, फिर भी दे देना, ठीक है भाई। तो अब कितनी, यहाँ पर कितनी चॉइसेस है, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3। परफेक्ट क्यूब बनाना है ना, बाकी चॉइसेस को नहीं ले सकते। तो टोटल कितने तरीके में आप 2 को उठा सकते हो ये फैक्टर्स बनाने में, 3 तरीके में। और कितने तरीके में हम 3 को उठा सकते हैं, 2 तरीके में। तो कुल मिलाकर 6 वेज के अंदर हम यहाँ से नंबर्स उठा सकते हैं, ताकि जो नंबर बाहर निकलेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा और वो 10368 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों का योग। किसी नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का सम कैसे निकालते हैं। तो एक बार कंसेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है भाई। तो बिल्कुल कंसेप्ट की जड़ों तक जाने वाला हूँ, अवेयर रहिएगा जैसा कि आप अब तक रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, कुछ भी नया अंदाज में आपको क्वेश्चन बोले, आप डेफिनेटली सम वाले क्वेश्चंस को भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो भाई, अब तक हमने ये सीखा है कि कोई भी नंबर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लिया है, एक नंबर का 360 का, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि भाई 360 के कितने फैक्टर्स हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक तरीका निकाल लिया कि भाई इस 2 को हम कितने तरीकों में फैक्टर बनाने के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं। 2 को फैक्टर बनाने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए, शामिल करने के लिए कितने तरीके हैं, वो सब हमने देख लिए थे। सिमिलरली हमने 3 के लिए देख लिए थे और ऐसे ही हमने 5 के लिए भी देख लिए थे। तो वहां पर तो हमने निकाल लिया था कि भाई 2 को हम 4 तरीकों से, 3 को हम 3 तरीकों से और 5 को हम 2 तरीकों से फैक्टर बनाने में शामिल कर सकते हैं। और ऐसे केस में 24 टोटल फैक्टर बन जाएंगे 360 के। लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं बताना कि कितने फैक्टर हैं, ना ना ना, हमने सारे फैक्टर्स जितने भी इसके फैक्टर बन सकते हैं, इसके टोटल 24 फैक्टर बन सकते हैं, तो उन सारे फैक्टर्स का सम बताना है, लिटरली उनका जोड़, कि उनको जोड़ने पर क्या नंबर आएगा। तो भाई यहाँ पर तो लिटरली सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे ना कि कौन कौन से बने हैं। जब आप कुछ चीज़ों का जोड़ निकालना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये उसके केस में थोड़ी सी और टफ प्रॉब्लम है जो नंबर ऑफ फैक्टर्स थी उससे। मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ इन्वॉल्व करनी पड़ेगी वो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैक्टर बनते कैसे हैं। देखो ध्यान से, जो मैंने आपको ये पावर्स का ये एक लेडर सी मैंने बना दी है, एक सीडी, इनसे मैं फैक्टर्स बनाता कैसे हूँ या बनते कैसे हैं। देखो अगर मैंने 360 का एक फैक्टर बनाना है तो इन तीनों जगह से कुछ भी चूज कर लो। मान लो मैंने 2 की पावर 0 चूज की, 3 की पावर 1 चूज की और 5 की पावर 1 चूज की, तो पता है एक फैक्टर बन गया। 2 की पावर 0 मतलब कि 1, 3 की पावर 1 मतलब कि 3, 5 की पावर 1 मतलब कि 5, 15, मतलब कि एक फैक्टर बन गया 15, जो कि 360 का फैक्टर है। अगर मैंने 2 को 2 बार उठा लिया, 3 को 1 बार उठाया और 5 को 1 बार उठाया, अगर मैंने ये वाला कम्बिनेशन ट्राई किया तो एक फैक्टर बन जाएगा। 2 को 2 बार उठाना मतलब कि 4, 3 और 5, तो एक फैक्टर बन गया 5 दिए 15 चौके 60, 360 का एक फैक्टर। अगर मैंने 2 को 1 बार उठाया, 3 को 2 बार उठाया और 5 को 0 बार उठाया तो भी एक फैक्टर बन जाएगा। 2, 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 0 मतलब कि 1, मतलब कि 9 दूनी 18, 18 भी एक फैक्टर है 360 का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जितनी भी कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ये देखो ये जितनी भी कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, ये जितनी भी, वो हरेक कम्बिनेशन आपको एक फैक्टर देगी। किसी के अंदर आप 2 को 3 बार उठाओगे, 5 को 1 बार भी नहीं उठाओगे, फिर हो सकता है आप 3 को 0 बार उठाओ या 3 को 1 बार उठाओ या 3 को 2 बार उठाओ। मतलब कि कुल मिलाकर हमने करना क्या पता है, कुल मिलाकर यहाँ पर जितनी भी कम्बिनेशंस बन सकती हैं, ये जितनी भी कम्बिनेशंस बन सकती हैं यहाँ पर, ठीक है, उन सारी कम्बिनेशंस, एक कम्बिनेशन से एक फैक्टर बनता है
तो उन सारी कम्बिनेशंस का सम चाहिए हमें, उन सारी कम्बिनेशंस का जोड़ चाहिए। तो ये पॉसिबल होगा अलजेब्रा की वजह से। कैसे पॉसिबल होगा? अलजेब्रा की हेल्प से। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि सम निकलता कैसे है। देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि भाई 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, क्योंकि हमने सम निकालना है ना, 2 की पावर 3 इंटू, आगे मैं लिख देता हूँ, अगर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और उसके आगे अगर मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो देखो यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी इंटू सी प्लस टी, तो होता क्या है, ए की मल्टीप्लिकेशन सी से होएगी और ए की मल्टीप्लिकेशन डी से भी होएगी, और बी की मल्टीप्लिकेशन सी से होएगी और बी की मल्टीप्लिकेशन डी से भी होएगी। मतलब कि इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उस हर नंबर की मल्टीप्लिकेशन, उस हर नंबर की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उस हर नंबर से होगी। मतलब कि जितने भी जोड़े बन सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जितने भी जोड़े बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर बनेंगे। तो मैंने इस अलजेब्रा के कंसेप्ट की मदद से इनको ऐसे ही लिख दिया। मतलब कि यहाँ पर ये जितने भी कम्बिनेशंस पॉसिबल थे ना, उन सब का सम आपको ये एक्सप्रेशन दे देगी। तो आपने करना क्या है, जब भी सम ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, तो जैसे 2 की पावर 3 यहाँ पर निकली है, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक 2 की सारी पावर्स को जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे। 3 की पावर 2 यहाँ पर निकली है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है इसका, ठीक है जी। तो 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 2 तक जाएंगे। ऐसे ही 5 की पावर 1 निकली है, तो 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 1 तक, ठीक है। तो अब चलो निकाल लेते हैं कि 360 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम होता क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, 4, 2, और किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब कि 1, 8 और 2 10, 4 और 1 5, मतलब कि 15 इंटू 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 1 3, और यहाँ पर फिर से 1, तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 0 1, तो ये हो गया जी 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15 छिके 90, और 90 इंटू 13, 13 में 117 और आगे 0। तो भाई 360 के जितने भी फैक्टर्स हैं ना, उन सब का सम है 1170। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर हमने सारी चॉइसेस ले ली हैं। 2 को 0 बार लें वो वाली भी, 1 बार लें वो वाली भी, ये चॉइसेस हैं कि 2 को आपने कितनी कितनी बार इन्वॉल्व किया है। 2 को 2 बार लें वो वाले सारे फैक्टर भी ले लिए, जिन फैक्टर में 2 3 बार आया है वो भी ले लिए। तो हमने सारे फैक्टर ले लिए, उन सारे फैक्टर्स के सम का कम्बिनेशन ले लिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा सम ऑफ फैक्टर्स के लिए, ठीक है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी है तो एक बार नोटबुक पर लिख कर इसको देख लो एक बार, ठीक है, कि अच्छा ऐसे ऐसे बना है, एक बार खुद से इसको ड्राइव कर लो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाओ, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 180। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके सारे कम्बिनेशंस बनाएंगे जितने भी कम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर्स के सारे हो गए, अब 3 की पावर्स, अब 5 की पावर्स। तो सिंपल है, बस अब इन सब का प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो भाई 2 की पावर 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, 3 की पावर 2 9, 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, तो ये कितना हो जाएगा 7 छिके 42, तो 13 चौके 52, 520 और 26 546। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? यहाँ पर हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, रिस्ट्रिक्शन मतलब कि कोई भी वो चीज़ नहीं रखी भाई, कोई भी कंडीशन, हमने सारे जितने भी फैक्टर बनते हैं उनके सम को ले लिया। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर कंडीशन रखेगा, कैसी कंडीशन, ऐसी कंडीशन रख देगा, ये देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। अब की बार उसने क्या बोल दिया, इवन फैक्टर होने चाहिए। इवन फैक्टर का क्या मतलब होता है कि 2 के मल्टीपल होने चाहिए, उनके अंदर 2 होना ही होना चाहिए। इवन तभी होता है ना नंबर, जब जिसके पास 2 हो। तो चलो भाई इसको भी देखते हैं, एक बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो जरा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी जी ये, ठीक है, 15 8 120 होता है, ये 15 रहा, ये 8 रहा। अब देखो, जैसे कि एक बार
इसकी जो जो भी कॉम्बिनेशन बनती है ना टोटल सारे फैक्टर्स का सम निकालने की, एक बार वो लिख के मैं आपको दिखाता हूँ, फिर समझेंगे इसको। तो देखो वो सारी लिख लेते हैं। तो ये सारी लिख ली, लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने हमारे ऊपर कंडीशन लगा रखी है, ये सारी हम नहीं लिख सकते। क्या कंडीशन लगा रखी है कि सिर्फ वो वाले फैक्टर चाहिए जो इवन हो, जिनके अंदर दो हो, कम से कम एक बार दो तो आए। इवन नंबर को बनने के लिए उसके अंदर दो होना चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशन है ना 2 की पावर 0, यानी कि दो को एक बार भी ना ले, ये वाली जो चॉइस है इसको खत्म करना पड़ेगा भाई। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, इवन बनाना ही बनाना है। तो वो वाली चॉइस है कि हम दो को ना लें, वो मैंने खत्म कर दी। तो अब ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये उन फैक्टर्स के बनेंगे जिनके अंदर एटलीस्ट हमने एक बार दो लिया है, उन सारे फैक्टर्स का सम आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो हमने क्या किया, जो भी उसने कंडीशन रखी थी उसको मान लिया, बाकी सारा ज्यों का त्यों रखा है। तो चलो अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 और 1 6 इंटू 3 और 1 4 इंटू, तो 2 की पावर 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो बस ये आंसर हो जाएगा। 14 चौके 56, 56 इंटू 6, तो 6 5 30, 336 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, उसकी कंडीशंस को मानते रहो। तो एक और कंडीशन दी है, इसको भी करके दिखाओ जरा। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स, सारे ओड नेचुरल नंबर्स विच कैन डिवाइड 540। तो जो 540 को डिवाइड कर सके, मतलब कि 540 के फैक्टर हों। तो अच्छा 540 के फैक्टर जो ओड हों, ओड नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर तो देखो होंगे ही है, जो कि ओड हों। तो एक बार 540 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं मैं। ठीक है भाई, तो ये होता है 27 दूनी 54, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब यहाँ पर एक बार मैं सारी जितनी भी कॉम्बिनेशन है उनको लिख देता हूँ। और एक बार जब आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, तो जैसे मैं यहाँ समझाने के लिए सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी जो कॉम्बिनेशन है वो लिख रहा हूँ, वो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बार समझने के लिए देखते रहो भाई। ठीक है, हाँ देखो, तो अब एग्जामिनर ने बोला है कि भाई ओड नेचुरल नंबर चाहिए। तो कोई भी नंबर ओड कब होता है, जब उसके अंदर दो ना हो, उसके पास दो ना हो। तो हमें दो नहीं चाहिए। तो ये जो भी चॉइस है कि दो को एक बार ले लें, क्यों ले लें, हमें दो नहीं चाहिए। दो को दो बार ले लें, नहीं ले लें। समझ में आ गई बात। दो को एक बार भी नहीं लेना, हमें ओड फैक्टर्स बनाने हैं। तो इन कंडीशंस को हटाओ, सिर्फ एक कंडीशन बच गई कि दो को 0 बार ले लें, मतलब कि ना लें। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक से मल्टीप्लाई करो या ना करो। तो जब भी ओड नंबर के बारे में आपसे पूछे, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में जब पूछा था, जब भी मैंने आपको बोला था कि दो को भगा दो अपनी कैलकुलेशन से, कि भाग भाई यहाँ से भाग। और जब भी सम के बारे में भी पूछे ना, सम ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर, तो भी दो को भगा दो कि भी भाग, तेरा कोई काम नहीं है, ओड की बात आ गई। ठीक है, तो बाकी सबका निकाल लो। ओड जो दो है उसको तो मैंने भगा ही दिया, अब जो भी बचेगा वो ओड ही होएगा। तो अब इसका निकाल लेते हैं। तो ये हो गया अभी 5 और 1 6 इंटू 3 की पावर 3 27, 27 और 3 ये हो गए 30, 3 की पावर 2 9, 9 और 1 10, तो 30 और 10 40। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 240। लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अंदर आंसर नहीं है, तो हम ऑप्शन ए को लिख सकते हैं। क्या, इसको बना देते हैं भाई 240। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 240। तो एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई करो जरा। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 840 विच आर डिविजिबल बाई 6, जो 6 से डिविजिबल हों। तो 6 से डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है, 6 से डिविजिबल होने का मतलब होता है कि उस नंबर के अंदर 2 और 3 हो, 2 और 3 हो, उस नंबर के अंदर 6 हो, और 6 बनता है 2 और 3 से। तो चलिए एक बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो भाई ये यहाँ पर आ जाएगा 21 चौके 84, तो मतलब कि 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो एक बार सारी वो बना लें, जो भी कॉम्बिनेशंस बनती हैं वो बना लेते हैं एक बार। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस बन रही हैं। अब एग्जामिनर ने हमें कंडीशन क्या दी है कि भाई 6 से डिविजिबल हो, यानी कि जो भी हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसके अंदर कम से कम एक दो तो हो,
और कम से कम 1 3 तो हो, मतलब 1 2 और 1 3 का होना जरूरी है, तभी नंबर 6 से डिविजिबल होंगे जो भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो भाई 2 नहीं लेंगे, ये वाली कंडीशंस को निकाल दो, 2 को लेना पड़ेगा कम से कम एक बार, 2 बार ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार लेना पड़ेगा भाई, 6 के अंदर एक 2 होता है, और 3 को भी कम से कम एक बार लेना पड़ेगा, तो उस कंडीशन को भी हटा दो कि हम 3 को नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने कंडीशंस को मान लिया है दोनों को, तो बस अब इसको निकाल दो, सिंपल सी बात है, वो सारे फैक्टर्स का सम आ जाएगा जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए भाई अब करते हैं। तो 2 की पावर 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, इंटू 3 इंटू ये आ गया जी 6, इंटू ये आ गया जी 8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई 14 थी 42, 42 इंटू 6, 6 चौके 24, 240 और 12 252, 25 8 200, यानी कि 2016। यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन 1। क्लियर है? तो अब एक बार ये क्वेश्चन और बता दो फिर, अगर क्लियर है तो। x इज ए फैक्टर ऑफ 360, मतलब कि x 360 का फैक्टर है। ठीक है भाई, x इज डिविजिबल बाई 4 एंड 6, मतलब x 4 और 6 इनसे डिविजिबल है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x एक ऐसा नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल है। तो 4 और 6 से डिविजिबल का मतलब पता है क्या होता है, 4 और 6 का एलसीएम निकालो एक बार, लघुत्तम समापवर्ती निकालो एक बार। ठीक है, तो वो आ जाता है जी 12। तो 4 और 6 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो नंबर 12 से डिविजिबल है। ठीक है, वो नंबर 12 से डिविजिबल है, ये एग्जामिनर कहना चाह रहा है। तो अब एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है कि 360 का एक फैक्टर है x जो 12 से डिविजिबल है। ठीक है, और x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी 360 के फैक्टर्स हैं जो 12 से डिविजिबल हैं, उन सब का सम निकालो, मतलब फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर डिविजिबल बाई 12, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अच्छा भाई 12 से डिविजिबल हों तो 12 के अंदर क्या क्या होता है, 12 होता है 4 3 12, तो 12 के अंदर होता है 2 की पावर 2 इंटू 3। तो 360 के ऐसे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उन सब का सम निकालना पड़ेगा जिनके अंदर 2 बार 2 हो और 1 बार 3 हो, ये दोनों कंडीशन जरूरी हैं, ऐसा हो। तो चलिए भाई एक बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये होता है 9 चौके 36, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, अब एक बार मैं सारी कंडीशंस लिख लेता हूं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना हो तो हमने क्या करना है, और ये सारी कंडीशंस जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक बार ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो फिर सिर्फ काम की चीज़ें भी हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगर सारे फैक्टर्स का सम निकालना हो तो हम ये वाली चीज़ लिखेंगे। हमने यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं माननी, सारे फैक्टर्स का सम निकाल देंगे इस फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पर कंडीशन तो माननी है, यहाँ पर उसने बोला है कि भाई 2 की पावर 2 एटलीस्ट हो नंबर के अंदर, 2 एटलीस्ट 2 बार आए। तो देखो भाई 2 0 बार हम लें, 2 1 बार लें, ऐसे ऐसे फैक्टर्स हमने नहीं इंक्लूड करने। ठीक है, ये वाली चॉइसेस हमें नहीं चाहिए, कम से कम 2 बार तो 2 को लेना ही पड़ेगा। तो 2 को या तो आप 2 बार लो या 3 बार लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 बार जरूर लो। और 3 को भी 1 बार लो, तभी तो वो 12 से डिविजिबल होगा। तो 3 को 0 बार लिया, इस चॉइस को भी नहीं कंसीडर कर सकते, कम से कम 3 को 1 बार तो लेना पड़ेगा भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की पावर 3 8, 8 और 4 12 इंटू 3 की पावर 2 9, 9 और 3 12 इंटू 5 और 1, ये 5 की पावर 0 होनी थी यहाँ पर, 5 और 1 6। ठीक है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो भाई 12 12 144, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 864। तो भाई ये आंसर भी हमें ऑप्शंस के अंदर नहीं मिल रहा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, 864 आंसर है और आपकी पीडीएफ के अंदर आपको ये आंसर सारे ठीक ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब भाई एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और एक्चुअल में एसएससी में एक बार ये आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार ये ट्राई करो। देर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर 50 डिब्बे हैं, ये पहला डिब्बा है, ये दूसरा डिब्बा है, ये तीसरा डिब्बा है, एंड सो ऑन, मान लो ये चौथा डिब्बा है, और ऐसे ही करके ये 50वां डिब्बा है।
पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, ऐसे करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया क्या है एग्जामिनर ने, ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को पहले तो समझना जरूरी है। ठीक है, पर्सन 1 कीप्स 1 मार्बल इन एवरी बॉक्स। जो फर्स्ट बंदा है वो हर एक डिब्बे के अंदर एक मार्बल रख देता है। फर्स्ट बंदा हर एक डिब्बे में एक मार्बल रख दी। फिर उसके बाद पर्सन 2 कीप्स 2 मार्बल इन एवरी सेकंड बॉक्स। जो दूसरा बंदा है वो हर एक दूसरे बॉक्स में मार्बल रख रहा है, पर और वो 2 रख रहा है। पर्सन 3 कीप्स 3 मार्बल्स। तो दूसरे वाले ने क्या किया, यहां पर रखी, फिर उसके बाद यहां पर रखी, फिर छठे में रखी और 50वें में भी रखी दूसरे वाले ने, है ना। पर्सन 3 कीप्स 3 मार्बल, और तीसरे पर्सन ने हर एक तीसरे डिब्बे में रखी है ऐसे। ठीक है, तो यहां पर पैटर्न क्या चल रहा है, देखो, जो पहला पर्सन है उसने हर एक में रखी, सारों में रखी। जो दूसरा पर्सन है उसने दूसरे में, चौथे में, छठे में, 8वें में। जो तीसरा पर्सन है उसने तीसरे में, छठे में, 9वें में, 12वें में, ऐसे ये गोलियां रख रहा है। तो मतलब कि हर एक नंबर अपने मल्टीपल वाले डिब्बे में गोलियां रख रहा है। देखो, दूसरे वाला दूसरे में, चौथे में, छठे में, 8वें में अपने मल्टीपल में, तीसरे वाला हर एक तीसरे में, तीसरे में, छठे में, 9वें में, 12वें में। और फर्स्ट वाले ने हर एक में क्यों रखी, क्योंकि 1 के तो सारे नंबर ही मल्टीपल होते हैं ना, हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है। ठीक है भाई, अब उसने क्या बताया, दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल पर्सन 50 कीप्स 50 मार्बल इन 50th बॉक्स। तो जो 50वां बंदा है वो भी अपने मल्टीपल वाले में रखेगा, तो उसने सिर्फ 50वें बॉक्स में रखी होगी। ठीक है, और उसके अंदर 50 मार्बल रख दी। तो देखो, अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, उसने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स केप्ट इन द 50th बॉक्स। 50वें बॉक्स के अंदर कितनी मार्बल्स रखी गई हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 50 के अंदर मार्बल रखी किस किसने है और कितनी रखी हैं। तो 50 के अंदर पहले बंदे ने 1 मार्बल रखी, ठीक है। फिर उसके बाद बिकॉज 2 का मल्टीपल भी है 50, तो दूसरे बंदे ने भी रखी। क्या तीसरे बंदे ने रखी, ना 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 ना, 3 का मल्टीपल नहीं है। चौथे ने भी नहीं रखी। 5वें ने रखी, हाँ भाई 5 का मल्टीपल भी है 50, तो 5वें ने 5 मार्बल रखी। तो क्या अब आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ कि 50वें बॉक्स के अंदर सिर्फ वो बंदे मार्बल रख रहे हैं जिनसे 50 डिवाइड हो रहा है, मतलब कि जो 50 के फैक्टर हैं। समझ में आई बात, मतलब कि 2 जो है वो 50 का फैक्टर है, उसने भी मार्बल रखी। 2 से 50 तभी डिवाइड होगा ना जब 2 50 का फैक्टर है। तो 5वें ने भी 5 रखी, 10वें ने भी 10 रखी, 25वें ने 25 रखी, 50वें ने 50 रखी। तो बस ये आ गई सारी। ठीक है, तो यहां पर आप इन सबको जोड़ दोगे कि पहले वाले ने 1 रखी, दूसरे ने 2, 5वें ने, 10वें ने, फिर 25वें ने, फिर 50वें ने, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनको एक बार जोड़ लेते हैं। देखो भाई, 25 और 5 30 प्लस ये 50 हो गया, एक यहाँ पर, एक 10 हो गया, 2 और 1 3, तो 50 और 30 80 और 10 90 और 3 93। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिर मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर क्यों रखा, ये तो सीधा सीधा आ गया। देखो, अगर कल को वो 50 की जगह 500 बॉक्स भी बोल दे, ठीक है, 500 बॉक्स, और 500 में बंदे ने 500 मार्बल रखी, तो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा। क्योंकि यहां पर वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि 50वें बॉक्स के अंदर जितने भी मार्बल्स हैं, पहले वाले बंदे ने 1, दूसरे ने 2, 5वें ने 5, मतलब कि 50 के जो भी फैक्टर्स हैं ना, 50 के फैक्टर क्या है, 1 2 5 10, 50 के फैक्टर्स का सम पूछ रहा है वो आपसे। यहां पर वो आपसे पूछ रहा है प्रैक्टिकल सिचुएशन के थ्रू सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50। तो कल को 500 के फैक्टर्स का सम पूछ ले तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने आपको बताया तो है, सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी नंबर के फैक्टर्स का सम निकालना है। तो यहां पर वो आपसे पूछ रहा है सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50, क्योंकि 50 के जो फैक्टर हैं उन्होंने ही यहां पर उतनी मार्बल रखी है खुद की वैल्यू के बराबर। तो भाई 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एक बार। ये होता है 25 दूनी 50, तो 2 इंटू 5 की पावर 2, और मैंने आपको बताया क्या है फॉर्मूला, सिंपल सा कॉम्बिनेशन का पैटर्न, कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो यहाँ पर हो गया जी 3, देखो 2 और 1 3, और यहाँ पर क्या हो गया 25 और 5 30 और 1 31, 31 3 93, तो आंसर क्या आ जाएगा 93। ठीक है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए था कि भाई कैसे इस चीज को पूछ सकता है प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर रख के। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, देखो इसके अंदर काफी कंसेप्चुअल बातें हमने की हैं। तो जहां पर भी आपको डाउट होगा, जिस भी कंसेप्ट के अंदर आपको डाउट होगा इस लेक्चर के अंदर, उसको एक बार पेन और कॉपी पर खुद निकालने की कोशिश करो।
अपने डाउट को क्लैरिफाई करो कि हाँ ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, खुद डेवलप करने की कोशिश करो, बहुत ज़रूरी है। फिर भी ना हो तो इस वीडियो के उस पोर्शन को रिपीट करो जहाँ पर डाउट है, और उसके बाद ये जो कंसेप्ट लेक्चर है इसके सारे क्वेश्चंस करो एक बार, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस करो, कोशिश करो कि आप ही निकाल लो। ठीक है भाई।